हरे कृष्ण। तो लास्ट चैप्टर में से हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से ये भक्ति साधना के लिए जो एक तरीके से अष्टांग योग के लिए जो बात किया गया था, तो उसमें किस किस प्रकार से भगवान श्री कपिल ने बताया था। अब जब ये क्वेश्चंस आंसर हो गए माता देवावती के, जो चार क्वेश्चंस उन्होंने 25वें अध्याय में पूछे थे, फिर उसके बाद जो ये 29वां अध्याय है ये शुरू होता है फर्दर क्वेश्चंस से। अगर देखा जाए तो इसमें फिर से जो है माता देवावती भगवान श्री कपिल से क्या पूछ रही हैं, कुछ और प्रश्नों के बारे में जिज्ञासा कर रही हैं। अब ये प्रश्न क्यों पूछे गए, क्या इनका उद्देश्य है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आते हैं इस अध्याय के पहले और दूसरा श्लोक एक साथ स्टार्ट हो रहा है। तो माता जैसे पहले से लेकर छठे श्लोक तक अगर हम देखेंगे तो माता देवावती द्वारा अन्य प्रश्न, ठीक है ना। तो इसमें छह प्रश्न, वो सॉरी, तीन प्रश्नों को और पूछा माता देवावती ने। तो उसमें पहले और दूसरे में जो है प्रश्न नंबर 5 है एक तरीके से। उसमें क्या पूछा, तो सांख्य और योग के बारे में सुनकर माता देवहूति पुनः भक्ति के विभिन्न प्रकारों के विशेष में सुनने चाहती हैं, जिससे वह उनका पालन कर सके। और 29 मतलब ये जो 29 चैप्टर है बेसिकली ये किस चीज के ऊपर डिपेंड है, अगर हम देखेंगे तो ये तीन चीजों पे, प्रकृति गुणों से प्रभावित भक्ति, शुद्ध भक्ति और सभी जीवों को सम्मान देना। इसमें बेसिकली जो है कपिल भगवान जो है इन चीजों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक एक चीज और बताई जा रही है, काल की शक्ति। अब काल की शक्ति के बारे में क्यों चर्चा किया गया, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर तीसरे नंबर के श्लोक में जब आते हैं तो उसमें तीसरे श्लोक में क्या पूछ रहे हैं कि मेरे और जन साधारण के लिए संस्कृति। तो संस्कृति मतलब अगर जैसे एक्चुअली में इसको हम संसार देखें तो जब हम सुबह में मंगल आरती पढ़ते हैं तो हम एक चीज देखते हैं, तो हम उसमें भी संसार बोलते हैं। उस संसार का क्या मीनिंग होता है? पहला ही वर्ड तो है ना मुझे दुर्वाष्टक। भौतिक उसके लिए कहा गया है, भौतिक जगत के लिए। हाँ, भौतिक जगत के लिए तो है, लेकिन क्या है तो संसार का मतलब आप समझते हैं कि मतलब एक तरीके से ये विश्व। जो विश्व। जी। ओके। और कोई किसी और का कुछ और अंडरस्टैंडिंग? संसार तो क्या अ, माता जी? प्रभु जी, वो बंद करो कि जन्म मृत्यु जो है, तीन गुण जो है वो है क्या संसार, मतलब ये हो गया। एक्चुअली में अगर इसका देखा जाए तो संसार मीन्स जन्म मरण का चक्र। अब जनरली जो हमारी अंडरस्टैंडिंग रहती है वो संसार रहती है, जिसको हम वर्ल्ड समझते हैं, लेकिन दैट इज एक्चुअली संसार। तो संसार मीन्स जो जो जन्म मरण का चक्र है, जहां पे भी ये जन्म मरण का चक्कर है, दैट मीन्स दिस भौतिक जगत है ना। तो उसके बारे में यहाँ पे मेरे और जन साधारण के लिए संस्कृति जन्म मरण के चक्र के बारे में बताएं। और तीसरा प्रश्न उन्होंने क्या किया, सनातन काल का वर्णन करें जो आपके स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। अब अगर पहले और दूसरे श्लोक की बात करें तो इसका मैं सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। देवहूति ने जिज्ञासा की, हे प्रभु, आप सांख्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण भौतिक प्रकृति तथा आत्मा के लक्षणों का अत्यंत वैज्ञानिक रीति से पहले वर्णन कर चुके हैं। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप भक्ति योग मार्ग की व्याख्या करें जो समस्त दार्शनिक प्रणालियों के लिए सर्वोच्च परिणति है। अब एक तरीके से देखा जाए तो पीछे भी माता देवावती ने अगर देखा जाए तो भक्ति योग के बारे में तो पूछा। अब ये भी चीज का पता चल गया कि भक्ति योग ही टॉप मोस्ट है। तो फिर से यहाँ पे पूछने का क्या मतलब है अगर देखा जाए तो? कोई सेंस बन रहा है? अल्टीमेटली तो सेंस नहीं बन रहा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ध्यान पूर्वक देखें तो लास्ट लाइन को अगर इस चीज को पढ़ें तो भक्ति योग के मार्ग की व्याख्या करें। अब इसको मेरे लिए डिस्क्राइब करें आप, जो समस्त दार्शनिक प्रणालियों की सर्वोच्च परिणति है। अब अगर देखा जाए तो मतलब जो टॉप मोस्ट चीज, मतलब एक्चुअली जो टॉप मोस्ट
एक्टिविटी कहें या हम कोई भी चीज, मतलब जो जो कि सबसे ज्यादा सर्वोपरि, मतलब सबसे ज्यादा उच्च कोटि का है, वो क्या है? भक्ति है। अब जैसे कि मैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रहा था कि अब यहाँ पे भी जैसे शिला प्रभुपाद डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम आप सबके पास श्रीमद् भागवतम है, बुक है साथ में, तो सेकंड पैराग्राफ के जो प्रभुपाद जी ने परपट दिया है, उसके सेकंड पैराग्राफ के थोड़े से 2 लाइन नीचे आएंगे, तो उसमें प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। कुछ लोग स्वयं को बौद्धिक रूप से उन्नत मानते हैं और केवल तर्क वितर्क पर ध्यान करते हैं, और दूसरे लोग वे हैं जो भावुक होते हैं, जिनके कथन का कोई दार्शनिक आधार नहीं होता। अब इसको अगर मैं इंग्लिश में बताऊं, दैट इज मोर क्लैरिटी वो देगा, कि एक व्यक्ति होता है जो इंटेलेक्चुअल होता है, कि मुझसे तो बस डिबेट करो, मुझसे ये करो, और इंटेलेक्चुअल वे में वो जो है या फिर उसको सही से समझने का प्रयास करता है। और दूसरा होता है भावुक, यानी कि सेंटिमेंटलिज्म, या अगर मैं मतलब एक तरीके से भावुकता उसके अंदर ज्यादा रहेगी, कि सेंटिमेंटल, कि अरे ऐसा सुन लिया तो ऐसा कर लिया, ठीक है ना, लेकिन फिलॉसफी का कुछ नहीं पता। तो अल्टीमेटली देखा जाए, इंटेलेक्चुअलिज्म के बारे में अगर हम बात करें, तो उसमें अगर हम देखें कि बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और बहुत ज्यादा जानने की भी जिज्ञासा है, बहुत अच्छा है, बट उसके बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी हम कहाँ नहीं पहुंच पाए? भक्ति तक नहीं पहुंच पाए। तो क्या वो हमारे लिए सही डेस्टिनेशन है? तो वो सही डेस्टिनेशन नहीं। अगर एक्चुअली में देखा जाए, सबसे टॉप मोस्ट आपको चीज को अचीव करना है, बहुत सारी आप अपने आप में अच्छे खासे इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल भी हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उस तक नहीं पहुंच पाए, तो अल्टीमेटली वो क्या रह जाएगा? मात्र श्रम एव ही केवलम। दूसरी ओर लॉट ऑफ सेंटिमेंटल्स के इमोशंस है, बट फिलॉसफी के बारे में कुछ नहीं आता पता, ठीक है ना। बट फिलॉसफी के बारे में भी थोड़ा पता होना जरूरी है। इस चीज के चीजों में पैकिंग दिया जाता है। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया गए, तो साउथ इंडिया जाने के बाद जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा, एक ब्राह्मण को देखा कि वो उल्टी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद अब आती है, देखिए यहाँ पे फिलॉसफी की बात होती है। अब ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए तो फिलॉसफी कहाँ से पता चलेगी उन्हें, वो तो डायरेक्टर। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, तो वो समझने के लिए कि मैं भगवान को ही क्यों पूज रहा हूँ, भगवान ही मेरे लिए सब कुछ क्यों है, तो यहाँ पर समझने वाली बात है। तो उन उन ब्राह्मण ने क्या बताया था, किसी को याद है? जो वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था कि आप ये क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ मैंने रहे हैं? बताया कि मेरे गुरु महाराज ने बोला है कि भगवत गीता का अध्ययन करो, तो मैं इसलिए खोल के रोज देखता हूँ, भले मुझे पढ़ना ठीक है। नहीं। और इसके अलावा एक और चीज बताई थी। जी प्रभु जी, बताया था उन्होंने कि भगवान कितने दयालु होते हैं, कि भक्त के मतलब सारथी बने हुए थे ना, वो था तो हाँ, दैट पिक्चर जो उन्होंने रेफर किया, तो उससे फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हुआ कि देखिए, भगवान के अंदर सब गुण होते हुए भी, एक तो गुणों के बारे में समझा, फिर उसके बाद सब गुण होते हुए भी देखो जो उनके अंदर किस चीज का गुण है, कि वो भक्त वत्सल है, या एक तरीके से भक्त के अधीन है, एक अपना दासत्व भी दिखा रहे हैं। और किसी चीज के लिए उनके अंदर क्या है, जो एक गुण है ना भगवान का, षड ऐश्वर्य में से एक है वैराग्य, तो वो वैराग्य भी शो हो रहा है। तो इसीलिए उनका जो ज्यादा से ज्यादा और उनके अंदर आस्था और शक्ति बढ़ी। उसी प्रकार से हम ये चीज को देख सकते हैं कि हम में भी आज से पहले अगर हम देखें, तो हम बहुत सारी जगह पे कहाँ पे जाते थे, कि जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि हम मंदिर जाते थे, कभी रेगुलर नहीं जाते थे। रेगुलर ना जाने के बाद भी हम क्या सोचते थे कि जाना है तो कहीं ना कुछ फ्रूटफुल चीजों को पूरा करना है। लेकिन एक चीज समझने वाली और है, कि क्या अभी भी हमारी ऐसी स्थिति है? कितने लोग मानते हैं कि अभी भी हमारा भगवान पे पूर्ण विश्वास है या नहीं है? विश्वास है प्रभु जी। विश्वास है प्रभु जी। पूर्ण विश्वास की बात नहीं कर रहा है हूं मैं, विश्वास तो है, पूर्ण विश्वास की बात कर रहा हूँ। प्रभु जी पूरा पूर्ण प्रभु जी विश्वास तो पूर्ण समर्पण कहा जाए तो वो तो नहीं है अभी, मतलब अगर नहीं, नहीं पूरी समर्पण तरीके से और विश्वास में तो अंतर है। नहीं हाँ पूर्ण मतलब विश्वास पूर्ण तो नहीं है नहीं प्रभु जी, पूर्ण तो हम नहीं है। तुकबंदी लगाने लगे। पूर्ण विश्वास भी नहीं है अभी तो। ठीक है, तो पूर्ण विश्वास ठीक है, पूर्ण विश्वास नहीं है तो अभी हमें कम से कम दीक्षा के लेवल तक नहीं जाना चाहिए, जब तक हमें भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास ना हो।
ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज दी जा रही है, आफ्टर रीडिंग श्रीमद् भागवतम एंड भगवत गीता, people are still not able to give up demigod worship. This is called sentimentalism. ये क्या शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं? तो अगर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पढ़ने के बाद भी भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास, भगवान के ऊपर जो है पूर्ण विश्वास न होना, एक डेमीगॉड वर्शिपिंग को भी हम साथ में इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सेंटिमेंटलिज्म। इसको क्या कहा जाएगा? भावुकता या सहजिया भाव भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब इस चैप्टर में जैसे कि ये बताया गया कि काल के बारे में, और दूसरा क्या बताया गया? डिवोशनल सर्विस, है ना, भगवान की भक्ति के बारे में बताया गया। अब तीसरे श्लोक में मेरे और जन साधारण के लिए संस्कृति जनगणति चक्र के बारे में बताएं। तो इसमें बहुत अच्छा मैं सुन रहा था। तो इसमें आप लोग सब जानते ही हैं, ईशोपनिषद के बारे में सब लोग जानते हैं। एक हमारे 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद है ईशोपनिषद। तो उसमें मंत्र नंबर 3 है, जिसमें कि इसके बारे में बताया जा रहा है, आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह कोई भी हो, उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। तो अगर अल्टीमेटली देखा जाए कि एक चीज प्रभु जी ये वाली लाइन फिर से पढ़ दीजिए एक बार। आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह कोई भी हो, उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है ना। आत्मा का हनन किस चीज के लिए? कि जो आत्मा का धर्म है उस चीज को ना करते हुए वो कोई और कार्य को करे, तो आत्मा का हनन ही तो है। उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। कौन सा लोक है वो? पृथ्वी लोक प्रभु जी। अच्छा, कैसे? यहाँ तो अंधकार हम नहीं है। तो हम सारे तो अंधकार में फंसे ही हुए हैं। ओके, ठीक है, आंसर तो ठीक है, लेकिन ये अगर इस भौतिक जगत की ही बात करी जाए, अगर इस भौतिक जगत में भी अगर पृथ्वी लोक की ही बात की जाए कि भाई हम तो मनुष्य हैं, लेकिन अगर इसी में ही देखा जाए, अब जैसे कुत्ते बिल्ली हैं या पेड़ पौधे हैं, इन लोगों के पास जीवन है लेकिन अंधकार तथा अज्ञान है। इवोल्यूशन प्रोसेस से ही आगे बढ़ेंगे, देयर इज नो अदर वे जिससे कि वो ऊपर जा सके, मतलब या अपने जो कैटेगरी है उसको ऊपर ले जा सके। वो सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटी कहाँ दी गई है? मनुष्य जीवन में दिया गया। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे मंत्र नंबर 3 के अनुवाद में लिख रहे हैं, ठीक है ना। इट इज नॉट द परपट, ये अनुवाद है आत्मा का हनन करने वाला। तो इसको जब हम ईशोपनिषद कभी पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में भी इसका चर्चा करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी हम यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो और एक और चीज का यहाँ पे श्लोक नंबर 3 में अगर हम देखेंगे तो इसमें एक होता है समश्रुति ही, जिसमें कि क्या बताया गया? रिपीटिशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, दैट्स संसार, है ना। और एक होता है श्रेयश्रुति ही, जिसका मतलब होता है आध्यात्मिक जगत, यानी कि भगवान के धाम को वापस जाना, ठीक है। तो इसी को अगर हम मैं अभी थोड़ा स्लो लेके चल रहा हूँ क्योंकि आराम से ये कवर हो जाएगा, क्योंकि आई नो आगे के जो श्लोकास हैं काफी सारे, 8-10 श्लोकास को तो हमें हार्डली 2-3 मिनट लगेगा, तो इसलिए थोड़ा आप परेशान मत होइएगा सब लोग। इस श्लोक में तात्पर्य पढ़ेंगे ना अगर श्लोक नंबर 3 का, इस श्लोक में संस्कृति शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रेयसिद्धि का अर्थ है श्री भगवान की ओर अग्रसर होने का प्रशस्त मार्ग, यानी कि बैक टू गॉड हेड। और संस्कृति का अर्थ है जन्म मरण के पथ पर संसार में गहन भाग की ओर निरंतर यात्रा। तो ये चीज को हम समझ सकते हैं, संस्कृति और श्रेयसिद्धि। फिर चौथे श्लोक की तरफ आते हैं। तो चौथे श्लोक में क्या बताया गया है? ओके, कृपया सनातन काल का भी वर्णन करें जो आपके स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है और जिसके प्रभाव से सामान्य जन पुण्य कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं। अब ये चीज को कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि जिसके प्रभाव से सामान्य जन पुण्य कर्म करने के प्रवृत्त होते हैं? कोई समझ पा रहा है इस लाइन को? प्रभु जी एक बार फिर से बोलिएगा वो आप लाइन। लोगों के पास भागवतम है, भागवतम का हाँ ये हाँ हाँ ट्रांसलेशन है, हाँ ट्रांसलेशन को पढ़िए। हाँ। जिसके प्रभाव से सामान्य जन पुण्य कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं। प्रभु जी कर्म ये जो काल के प्रभाव से ये जो हम लोग रजो सतो और तमोगुण में कार्य करते रहते हैं,
मतलब उसी के बारे में बताया गया है ये, कि जब से हमारा जन्म होता है काल तब के से। प्रभाव से कहाँ करते हैं, वो तो प्रकृति के गुण होते हैं। तो माता जी का जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कहना है कि काल के प्रभाव से ही कभी हम सत्वगुण में हमारा बढ़ता है, कभी रजोगुण बढ़ता है और कभी तमोगुण बढ़ता है, उसी के प्रभाव में हम कार्य ओके, और किसी का कुछ और इस पे आंसर है? ओके, नहीं है। ठीक है, इसके ऑल्दो आप लोग इसको जान जाएंगे, आगे भी हम इस पे थोड़ा सा डिटेल लास्ट में चर्चा करेंगे, डिटेल नहीं है, लेकिन इसके अगर हम तात्पर्य के थर्ड लाइन में आएंगे, शरीर के जन्म की तिथि से ही मृत्यु का प्रभाव कार्य करने लगता है। तो वो किसकी वजह से होता है? काल की वजह से होता है। आयु बढ़ने से ही शरीर पर काल का प्रभाव बढ़ता जाता है। यदि मनुष्य 30 या 50 वर्ष का है तो काल उसकी जीवन अवधि अवधि का 30 या 50 वर्ष निगल चुका होता है। एक्चुअली में जो ये फियर होता है ना कि अब मैं क्या हो रहा हूं, मृत्यु के निकट जा रहा हूं, वो फियर हमसे क्या कराता है? पायस एक्टिविटीज कराता है, यानी पुण्य कर्म करवाता है। ठीक है ना? जिस जैसे कि जन साधारण की बात की जा रही है यहाँ पे, सामान्य जन की बात की जा रही है, तो जो सामान्य जन होता है वो जवानी में तो कभी सोचते भी नहीं कि हमें कोई पुण्य कार्य करना है। जैसे 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 वो बुढ़ापे की ओर जाते हैं, द फियर ऑफ डेथ, द फियर ऑफ काल उनको क्या कराता है? पुण्य कर्मों की तरफ अग्रसर करवाता है। फिर उसके बाद 5वें श्लोक में क्या चीज के बारे में बात की जा रही है? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। देवावती माता भगवान श्री कपिल का गुणगान करती है। ठीक है, तो आप सूर्य के सदृश्य हैं। आप उन लोगों के लिए योग भास्कर, मतलब एक तरीके से जो योग प्रणाली है उसके भास्कर है, यानी कि योग के सूर्य है, जो मिथ्या भी मत है, अंधकार से मोहग्रस्त, जो मतलब ये उन लोगों के लिए बताया जा रहा है जिन लोगों के लिए आप सूर्य के समान हैं, है ना? अहंकार से मोहग्रस्त है। दूसरा, अचक्षुषः, अंधे हैं। तो अंधे किस प्रकार से कहा गया है यहाँ पे? अंधे तो नहीं है हम सब लोग। ज्ञान से, अज्ञान से यस हमारे प्रभु, ज्ञान अज्ञान चक्षु से बंद है, हमारे ज्ञान कहाँ चक्षु चक्षु? बंद है। आपको ज्ञान नहीं है? नहीं, भगवान के नहीं। विषय में नहीं जानते प्रभु जी, हम इतना इसमें बात किया जा रहा है शास्त्र चक्षु के बारे में। ज्ञान चक्षु तो हमारे खुले हुए हैं, लेकिन शास्त्र चक्षु हमारे नहीं खुले हुए हैं। सो इसमें यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, शास्त्र चक्षु के बारे में बात किया जा रहा है। प्रसुप्त तमसी, अंधकार में सोते हुए। अब एक तरीके से देखा जाए तो जो अभी हमने बात कही कि एक तरीके से बिल्कुल अंधकार में, जिसमें बार बार हमारे आचार्य भी हमें जगा रहे हैं, या कई बार हम सोचते भी हैं कि ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, जीव जागो गौरा चंद्र बोले। तो दैट मीन्स जब तक हमें अब इस चीज का आभास ही नहीं है कि हम कहाँ पे किस किस प्रकार के सुख और दुख में जी रहे हैं, क्या हमारा एक्चुअल घर है, तो ये अंधकार में सो ही तो रहे हैं। उसके बाद आता है अनाश्रय, आश्रय विहीन। अब अगर देखा जाए तो आश्रय विहीन क्यों कहा गया? हमारे पास तो आश्रय है, हम तो घर में रहते हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिकता में देखा जाए तो अगर हमारे पास भगवान का आश्रय नहीं है तो दैट मीन्स हम अनाश्रय हैं। और हम अपना आश्रय किसको मान के चलते हैं? कि हम क्या मानते हैं? पैसा है, रिलेटिव्स हैं, बॉडी है, माइंड है। लेकिन अगर अभी हम देखें, रिसेंटली अभी म्यांमार में वो आया, भूकंप आया, तो पैसा, रिलेटिव्स, कोई भी चीज काम किया? तो क्या वो आश्रय रहा? लेकिन अगर उसी के विपरीत अगर भक्तों के लिए देखा जाए तो किसी भी स्थिति में आश्रय रहता ही रहता है, क्योंकि वो तब भी क्या समझते हैं? भगवान जो भी है, जो भी मेरा पालन करेंगे, संहार करें। लास्ट चैप्टर के लास्ट में भी हमने 28वें चैप्टर के लास्ट में भी हमने पढ़ा था कि जो भक्त होते हैं उनका, मतलब ऑब्वियसली द शुद्ध भक्त, तो उनका भार कौन ले लेते हैं? फिर भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। फिर वो सारी चीजें भगवान अपने ऊपर अपने द्वारा ही कराए जाते हैं, करते हैं। ठीक है ना? और इसमें श्रांत से, यानी कि थके हुए हैं, फटीग्ड, इसमें एक शब्द का यूज किया गया है इंग्लिश में। तो किस प्रकार से थके हुए हैं? जो कि अपने इंद्रिय तृप्ति की, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भाग दौड़ लगी हुई है, सारी चीजें हुए, उससे जो है बिल्कुल एक प्रकार से थके हुए हैं। अदरवाइज देखा जाए सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता के लिए बहुत ज्यादा भाग दौड़ की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम माने या ना माने, लेकिन हाँ, डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम इस चीज में तो लगे हुए हैं, सबके लिए एप्लीकेबल है ये, तो इस वजह से थके हुए हैं।
तो ये पांचों स्थिति के बारे में देखा जाए तो ये हमारे लिए ही कंडीशन है। और उनके लिए क्या माता देवहूति बता रही है कि आप कौन है, योग भास्कर है। बहुत अच्छी सी बात यहाँ पे तात्पर्य में पहले ही पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री कपिल की महिमामयी माता श्रीमती देवहूति उन सामान्य जनों की दयनीय स्थिति के प्रति अत्यंत करुणामय है, जो जीवन का लक्ष्य ना जानते हुए मोह के गहन अंधकार में सुप्त पड़े हुए हैं। एक वैष्णव या भगवत भक्ति की यह सामान्य भावना होती है कि वह उन्हें जगाए। अब अच्छा देखा जाए, जो हम बार बार भगवत गीता के बारे में भी यही बात को सुनते हैं, यही सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है। तो क्या ये सब चीजें माता देवहूति के लिए जरूरी है? माता देवहूति किसके लिए पूछ रही है? जन साधारण के लिए पूछ रही है, जिससे कि हम जैसे लोगों का बेनिफिट हो सके। तो प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं, वैष्णव या भगवत भक्त की ये सामान्य भावना होती है कि वह उन्हें जगाए या उन्हें बचाए, दोनों में एक तरीके से दोनों पे लागू हो रही है। अब एक तरीके से ये चीज देखा जाए, अ, माता देवहूति संसार और समय के बारे में क्यों पूछे? अब देखा, एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि सबसे टॉप मोस्ट चीज क्या है, भक्ति है। तो बस भक्ति के बारे में पूछनी, संसार और काल के बारे में पूछने की क्या जरूरत थी? प्रभु जी इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जैसे प्रभु जी स्टार्टिंग में ना जब माता देवहूति ने प्रश्न पूछा था तो उन्होंने ये पूछा था कि हम ना सब बहुत दुख दर्द में हैं और आप हमें बस अपनी भक्ति दे, मतलब अब हमें इससे बस मुक्त कर दो। उन्होंने माता जी ने बस एक रिक्वेस्ट करी थी, पूछा भी नहीं था कोई प्रश्न कपिल देव भगवान से, तो तब उन्होंने कहा कि भक्ति दो। तो अब मुझे थोड़ी यही लग रहा है कि जैसे माता जैसे पूछ रही हैं तो इसलिए पूछ रही है जैसे कि हम जैसे जो जन साधारण है, हमारी इतनी बुद्धि नहीं कि हम इसकी इम्पोर्टेंस समझ पाए भक्ति की। किंतु अगर हम इस चीज को समझें कि ये संसार है, हमारा एक साइकिल है जिसको हम रिपीट करते जा रहे हैं और बार बार हमारा मरण आता है, और जब आपने से बताया कि जब मतलब मरण आने वाला होता है तब आदमी बहुत चिंतित होता है और वो पुण्य कर्मों की तरफ मतलब मोटिवेट होता है। तो वही लग रहा है कि रोजी कि वो एक इंस्पिरेशन देने के लिए कि भक्ति के इम्पोर्टेंस क्या, क्यों हमें वो करना चाहिए, इसलिए माता जी ऐसे पूछ रहे हैं। गुड, अच्छा आंसर है प्रदीप। कुल मिला के इसको अगर एक वर्ड में हम कहें कि उसका मतलब ये है, आपने जो आंसर दिया बिल्कुल ठीक है, कि इसका मतलब है कि हमें इस जगत से, इस भौतिक जगत से डिटैचमेंट होना लग जाए। एक चीज तो है क्या चीज अच्छी है, और जो चीज दूसरी तरफ हमें कोई अच्छा, अरे ठीक है आध्यात्मिक जगत तो बढ़िया है लेकिन यहाँ पे भी कोई ऐसा बुराई तो नहीं है वैसे, तो वो चीज का डिटैचमेंट लाने के लिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे माता देवहूति इन दोनों चीजों के बारे में पूछ रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि सबसे पहले कर्म योग के बारे में भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, फिर भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं, फिर ज्ञान योग की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि यही सेम आंसर यहाँ पे आता है कि भगवत गीता में भी भगवान ज्ञान योग लास्ट में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भक्ति योग की वैल्यू को समझ सके आप ज्ञान योग से, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे जो संसार और इसके बारे में बात किया जा रहा है, काल के बारे में बात किया जा रहा है, वो इसीलिए किया जा रहा है कि भक्ति की वैल्यू को और ज्यादा समझ सके, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, भगवान श्री कपिल, सॉरी सिक्स श्लोका, श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ। कुरुश्रेष्ठ किसको कहा जा रहा है यहाँ पे? विदुर जी को। करेक्ट। अपनी महिमामयी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर तथा अत्यधिक अनुकंपा से द्रवित होकर भगवान श्री कपिल इस प्रकार बोले। अब यहां पर देखा जाए तो अपनी माता से प्रसन्न क्यों हुए, इसके पीछे लॉजिक है। और इसलिए शायद से और कि माता मतलब वैष्णव, उन्होंने वैष्णव का गुण दिखाया कि दया, मतलब हम पे। और कुछ कोई और प्रभु जी आंसर क्योंकि क्विकली? उन्होंने बाकी सभी के लिए मतलब पूछा कि जिससे सबका उद्धार हो। यस, जन साधारण का उद्धार हो सके हाँ, इसलिए। जन साधारण का उद्धार हो सके, या फिर एक तरीके से देखा जाए प्रचार ही तो हुआ ये भी। तो प्रचार करने के लिए 18वें अध्याय का जो 68वां श्लोक है, जिसको हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे खास तौर से यूज करते हैं, तो उसमें क्या बताते हैं भगवान कि जो भक्त मेरे ज्ञान को दूसरों तक फैलाता है उससे अधिक ना मुझे कोई प्रिय हुआ है ना होगा। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है। तो इस वजह से यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है, शास्त्रों में एक एक चीज जो है ना बड़ी डीपली हम देख सकते हैं कि उसका रेलेवेंस क्या है। यहाँ पे हम देखते हैं, तो प्रसन्न होकर, इसीलिए भगवान यहाँ पे प्रसन्न हुए। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो परपट के बीच में भी आ सकते हैं, चूंकि वे निरंतर उनके प्रति दयालु रहते हैं, अदय
यदि कोई उनका भक्त भी उन सबके प्रति दयालु हो उठता है, तो भगवान तो दयालु रहते ही हैं, लेकिन कोई भक्त भी उनका दयालु होता है तो वे भक्तों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम इस चीज को समझ सकते हैं। अब 7वें से लेके और 20वें श्लोक तक क्या है, इसमें बताया गया है भक्ति के विभिन्न अंग क्या है। अब एक तरीके से देखा जाए यहाँ तक तो क्या हुआ कि अगर हम 25वें अध्याय की भी बात करें तो भगवान ने बताया, कपिल भगवान ने बताया कि भक्ति जो है वो प्रकृति के गुणों से भी परे है। लेकिन अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब वो गुणों से कंटैमिनेट होती है तो किस प्रकार की होती है, तो इसलिए यहाँ पे भक्ति के विभिन्न वर्ग आ रहे हैं। ठीक है ना, तो 7वें श्लोक में साधकों के गुण के अनुसार भक्ति योग के अनेक मार्ग होते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझा जा सकता है कि जिस प्रकार के भक्त होते हैं उनके गुण के अनुसार उनके मार्ग अलग अलग भी हो सकते हैं और किस प्रकार से वो भक्ति को करते हैं। तो इसमें भगवत गीता में एक श्लोक आता है चतुर्विधा, किसी को याद है ये श्लोक? चतुर्विधाय भजन्ते माम हाँ, जना सुकृतिनो अर्जुन अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भक्तो शिवा। थैंक यू। ठीक है, तो 4 प्रकार के लोग आते हैं जो मेरी शरण में आते हैं, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे भगवान ने भी ये भी बताया था कि 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति नहीं करते हैं। अब सबसे पहली जो 8वें में भक्ति आती है वो क्या होती है, भगवान बता रहे हैं तमोगुणी भक्ति होती है। ईर्ष्या, हिंसा, अहंकार और क्रोध ये साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है, ध्यान समझिएगा, ये भक्त के अंदर भी बताया जा रहा है कि तमोगुणी भक्ति कौन कर रहा है, जो जिसके अंदर ईर्ष्या, हिंसा, अंधकार और क्रोध। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 8वें श्लोक में, अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं, इसमें लिखा गया, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। फिर उसके बाद जो इसका फर्स्ट पैराग्राफ है उसके लास्ट लाइंस में आएंगे, श्री भगवान को प्रसन्न रखने के ध्येय से प्रमाणिक गुरु के निर्देशन के अनुसार कर्म करना ही शुद्ध भक्ति हो गया। किंतु यदि उसका ध्येय यानी कि एक भक्त का ध्येय इंद्र तृप्ति हो तो उसकी भक्ति भिन्न प्रकार से प्रकट होती है। ऐसा व्यक्ति हिंसक, दंभी, ईर्ष्यालु तथा क्रोधी हो सकता है और उसके स्वार्थ श्री भगवान से पृथक होते हैं। मतलब उसका जो स्वार्थ है ना वो भगवान की स्वार्थ से मिलेगा नहीं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो भगवान जो चाहते हैं वो जो चाहते हैं, इसको और ज्यादा अच्छी तरीके से हम देखेंगे अभी रजोगुणी में। ठीक है, तो इसमें भिन्न भावम, तो ये क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि करुणा से रहित। एक्चुअली में देखा जाए तो उस भक्त के अंदर करुणा नहीं है फिर, अगर वो तमोगुणी भक्ति में है तो। ठीक है ना, दूसरी भक्ति आती है रजोगुणी। इसमें भक्त को क्या चाहिए होता है, पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताई है पृथक भावम बताया जा रहा है, भगवान के अलावा अन्य वस्तुओं की अच्छा करना, या फिर ये चीज को देखना कि अरे भगवान से कनेक्शन मिल गया, चलो यार इनसे काम निकलवाते हैं अपना। ठीक है, कि भाई अब जैसे कई भक्त आते भी है ना, कई लोग आते हैं कि अरे आप हमारे लिए कर दीजिए, अरे आपकी तो सुन लेंगे ना भगवान, कि मतलब आप क्या कर सकते हो कि भगवान को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखिए इसके तात्पर्य की सेकंड लाइन से हम पढ़ेंगे, पृथकतावादी वह है जो परमेश्वर के हित से अपने हित स्वार्थ को पृथक देखता है। एक्चुअली में पहले वाले में भी भिन्न देख रहे थे, इस वाले में भी, लेकिन पहले वाले में क्या था कि एक तरीके से, अच्छा, कल को वापस कर दूंगा। हरे कृष्णा, म्यूट कीजिए प्रभु जी। पृथक देखता है। मिश्रित भक्त यानी कि यहाँ पे सेकंड कैटेगरी की बात की जा रही है, रजोगुणी और तमोगुणी, है ना, जिसके अंदर भक्त सोचते हैं एक तरीके से, जिसके अंदर रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। तमोगुण के भी यहाँ पे एक तरीके से लेवल को हम देख सकते हैं कि भगवान के भक्त सोचते हैं कि श्री भगवान का स्वार्थ भक्तों के आदेशों की पूर्ति करने में है, कि भगवान का क्या काम है कि हमने जो ऑर्डर दिया ना, भगवान इज द ऑर्डर कैरियर। इसलिए समझना चाहिए कि कभी ऐसा लगता है कि अरे हमने तो इतना सब कुछ किया, अरे इतना वो किया, अरे भगवान ने तब भी हमारे साथ ऐसा कर दिया। तो वो कौन सी गुणी भक्ति है, तमोगुणी या रजोगुणी भक्ति है, कि तब भी हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमारे ऑर्डर को माना तो नहीं भगवान ने, देखो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, या फिर मानने के लिए यहाँ पे अगली लाइन में क्या, ऐसे भक्तों का स्वार्थ इसमें रहता है कि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान से अधिक प्राप्त कर लिया जाए।
कि भैया हमारी इंद्रिय तृप्ति हो जानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान से प्राप्त करो। और उसके बाद एक लाइन छोड़ के ही यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, भक्त को केवल श्री भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के सिवाय और कुछ कामना नहीं करनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज एकात्म। अब आप समझ रहे हैं, पृथक भाव क्या है? पृथक भाव कि जिसमें भगवान के और अपने विचारों में या स्वार्थ में जो है डिफरेंसेस है इंद्रिय तृप्ति के लिए। एक के अंदर, तमोगुणी के अंदर क्या आ जाता है? ईर्ष्या और ये सब आ जाता है। और रजोगुणी के अंदर क्या आता है? पूजा लाभ प्रतिष्ठा आ जाता है। उसके बाद तीसरी भक्ति आती है। अच्छा, क्या लगता है तीसरी भक्ति कौन सी है? सतोगुणी भक्ति है। उसमें क्या गुण होते होंगे, क्या लक्षण होते होंगे? कंप्लीट सरेंडर होता होगा प्रभु जी। कंप्लीट सरेंडर होता होगा। और प्रभु जी उसमें केवल अपने हम जो कर्म होते हैं ना वो अर्पण करते हैं कर्म फल से मुक्त होने के लिए। अच्छा, ठीक बताया, ये चीज आंसर ठीक है। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो इसमें ये भक्ति किस लिए किया जाता है? अपने प्यूरिफिकेशन के लिए, है ना, कि सिर्फ मेरा प्यूरिफिकेशन हो जाए, तो दैट इज सकाम कर्मों की त्रुटि से अपने आप को मुक्त करने के लिए। इसमें भी क्या है? पृथक भाव है कि मेरी मुक्ति हो जाए। मतलब ये किसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि इसमें किसकी प्रसन्नता है? मेरी प्रसन्नता है, भगवान की प्रसन्नता है? मेरी मेरी। अल्टीमेटली ये भी मिश्रित भक्ति, मतलब एक तरीके से प्योर भक्ति नहीं है, सतोगुणी भक्ति है, जिसमें क्या बताया जा रहा है कि मेरी शुद्धि हो जाए। लेकिन वो किसके लिए हो जाए? भगवान के लिए होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है। अब इसके लास्ट लाइन में यहाँ पे इसको हम समझेंगे भी, मतलब कभी इन डिटेल समझ सकते हैं। तमो तमो रजो, लास्ट पैराग्राफ को अगर हम इसके परपट के देखेंगे, तमो रजो तथा सत्व गुण के अधीन भक्ति योग में 81 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया गया। देखिए 3 प्रकार की भक्ति, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर, तमोगुणी रजोगुणी, तमोगुणी सतोगुणी, तमोगुणी रजोगुणी। तो इसमें सॉरी, पहले आते हैं कि 9 प्रकारों में भक्ति को श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, अर्चन। तो ये सारी चीजें जब उससे अप्लाई होती है तो 9 × 3 27। और जिस प्रकार का व्यक्ति उन्हें करते हैं तो वो 81 कैटेगरीज ऑफ मिश्रित भक्ति होती है। आप सब लोग प्लीज म्यूट रखेंगे तो इट विल बी इजियर। हरे कृष्णा। ठीक है। तो 81 प्रकार की यहाँ पे मिश्रित भक्तियों के बारे में बताया गया है। अब भगवान से प्रभु जी कैसे बताया आपने? 9 3 27, उसके बाद क्या बताया? सुन नहीं पाई मैं। देखिए इसमें जो है ना, 2 तरीके से भी हो सकता है कि एक तो जैसे जो 2 भक्तियों का कॉम्बिनेशन हुआ, मतलब 3 का अगर हम कॉम्बिनेशन लेंगे ना, कि जैसे तमोगुणी रजोगुणी भक्ति को मिला के, तमोगुणी सतोगुणी को भी मिला के, तमोगुणी रजोगुणी, रजोगुणी सतोगुणी, मतलब एवरी कॉम्बिनेशन इज देयर। ठीक है। तो 3, यस। प्रभु जी उस तरीके से मिलाएंगे तो वो 9 बार मिलेंगी ना। हाँ, और 9, और ये 9 प्रकार की जो भक्ति के जो 9 अंग हैं एक तरीके से, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन। ठीक है। तो ये जब अलग अलग उसमें किए जाते हैं तो 81 प्रकार की मिश्रित भक्तियों के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा, ये जैसे श्रवण 3 हो गया, कीर्तन भी 3 हो गया, स्मरण भी, तो ये इस तरीके से 81 हो जाएगा, है ना? 3 नहीं होगा, सब 9 होगा माता जी, है तब होगा अच्छा, ना 9 81। होगा। ओके, ठीक है। ठीक है। हाँ, ओके, इसके बारे में मैं चर्चा भी करूंगा। ये अभी थोड़ा सा हमें थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, इसके बारे में हम एक बार, आप अगर कभी मुझे याद दिलाएंगे तो मैं आपको फिर से डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे फिर एक चीज की बात की जा रही थी, एक पृथक पृथक भाव होता है और एक आता है एकात्म। तो वननेस इन इंटरेस्ट टू द लॉर्ड इज टू फॉलो। अब इसके बाद इसका मतलब क्या होता है? फॉलो। अब किसको फॉलो करना है? भगवान को फॉलो करना है। एंड भगवान को किस प्रकार से हम प्रसन्न कर सकते हैं? किसको फॉलो करते हुए? भगवान, श्रील प्रभुपाद कहते हैं फॉलोइंग गुरु इज एज गुड एज फॉलोइंग कृष्ण। तो गुरु को फॉलो करना उतना ही अच्छा है जितना कि हम भगवान को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना, उससे भगवान क्या भी प्रसन्न होते हैं। ये गुरुवाष्टकम के कौन से श्लोक में आता है? यस्य धरित्वेन समस्त शास्त्र ना, यश प्रसाद यस्य प्रसाद भगवान। यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद। ठीक है। अब एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे पहले और दूसरे सतोगुणी, और सॉरी तमोगुणी, रजोगुणी, इवन अगर सतोगुणी के बारे में भी देखा जाए, ये वो भी एक ग्रेटिफिकेशन है, मतलब एक तरीके से इंद्रिय तृप्ति है।
जैसे ही ये ग्रेटिफिकेशन भक्ति में आता है, द मोमेंट वी ब्रिंग आई, मैं आ गया ना, उसी समय ये क्या होता है, गुणों के प्रभाव में दूषित हो जाती है। इसको अभी हम जानेंगे भी आगे कि उसके बिना की कैसे होती है। अब इसीलिए अगर हम देखें तो प्रभुपाद जी ने हमें ये क्यों नहीं कहा कि अकेले में बैठ के भजन करो, इसीलिए यही चीज के बारे में यहाँ पे बताया जाता है, बार बार इसी चीज के बारे में बताया जाता है, संकीर्तन, कि साथ में आए और साथ में चैंटिंग करें, कीर्तन करें, जो भी करें, सेवाएं करें, साथ में करें। तो उसी प्रकार से गुरु को सबसे ज्यादा प्रसन्न क्या करता है, द शेल्टर ऑफ द कम्युनिटी। कि अगर हम देखें कि अभी भी, जैसे अब इस समय खास तौर से दीक्षा के बारे में बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं, तो अगर हम देखें तो दीक्षा के समय भी गुरु, अगर हम चाहें, हम भक्ति तो कर रहे हैं, तो गुरु हमसे रिकमेंडेशन लेटर क्यों मांग रहे हैं कि मंदिर में आता है भक्त या नहीं आता है? क्योंकि दिस इज द प्रोसेस। यही चीज अब अगर हम देखें कि किस प्रकार से हम परंपरा से कनेक्टेड हैं, आप किसी और संस्था में जाके, ऑल्दो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट आप किसी और संस्था में देखेंगे, उनको ये चीज का कभी ये नहीं रहेगा कि आप कहाँ से जुड़े हैं, कैसे हैं, क्या है। आप हमसे, हमारे संस्था से दीक्षा लेना चाहते हैं, दैट इज अ गुड थिंग, आप आइए और दीक्षा लीजिए। लेकिन इस्कॉन में अगर आप देखेंगे, दैट इज द यूनिक थिंग, आप कौन से मंदिर से जुड़े हुए हैं और उस मंदिर का रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए, है ना, तब जाके आपको दीक्षा के लिए आगे भेजा जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं 11वें और 12वें श्लोक में, शुद्ध भक्ति के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसके क्या लक्षण हैं, क्या अगर हम इसके श्लोक को भी पढ़ेंगे ना, तो आप पढ़ भी सकते हैं, अविच्छिन्न, निरंतर। दूसरा, अहेतु की, बिना किसी प्रेरणा के। तो अब अगर देखा जाए अविच्छिन्न निरंतर का क्या मतलब होता है, कि नॉन स्टॉप। तो नॉन स्टॉप का कोई एग्जांपल दे सकते हैं जिससे हम इस चीज को और अच्छे से समझ सके? कोई चीज आपने देखी है नॉन स्टॉप हो? जो सूर्य है वो पृथ्वी का चक्कर काट रहा है नॉन स्टॉप। काल ये ही नॉन कंट्रोवर्शियल है। स्टॉप है प्रभु जी। क्या? काल, काल नॉन समय। स्टॉप है। और जो हम अपने सामने देखते हो, और अपने सामने गुरु एग्जांपल, जी हमारा हार्ट नदी। 24 घंटे, हमारे हार्ट 24 घंटे बीट नहीं नहीं, करता है। हार्ट तो रुक जाता है फिर भी। गंगा का प्रभाव है वो। समय प्रभु जी, हाँ, समय 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 तो चलता ही बताया। रहता दिन है। रात। समय प्रभु जी। नदी 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 को देखेंगे तो नदी को आप रोकते हैं तो वो कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता बना लेती है। प्रवाह, मतलब वो कब जाके रुकती है, जब तक वो भगवान के पास जाके, मतलब सॉरी, समुद्र से जाके नहीं मिल जाती, तब तक वो बहती रहती है। उसी प्रकार से जो एक अनअल्टरेट, मतलब जो शुद्ध भक्ति होती है, तो वो अविच्छिन्न, निरंतर चलता रहता है। अहेतु की, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों ने अभी क्लास में भी डिस्कस किया था श्रीधर खोलावेच का, अगर हम देखा जाए, और अनेकों एग्जाम्पल है ना। अगर हम शिला प्रभुपाद को देखें कि किसी प्रेरणा से कर रहे थे कि मुझे ये चाहिए, ठीक है ना, अहेतु की, अव्यवहिता, अभिन्न, भगवान से। अभी जो पीछे बात किया गया कि भगवान का जो स्वार्थ है वही मेरा स्वार्थ है। भगवान ने कहा मारो तो मारो, भगवान ने कहा मत मारो तो मत मारो, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, निर्गुण, भौतिक गुणों से परे। अब ये भौतिक गुणों से परे शुद्ध भक्ति कैसे हो सकती है, क्या लगता है? थोड़ा सा ऊपर जाएगा समय, बट आई मेक श्योर कि बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं इतना डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। प्रभु जी भौतिक गुणों से प्रभु जी यही कह सकते हैं कि उसमें हमारा बस एक ही होता है कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उसमें मतलब कोई और। ना ना ना, एक चीज समझने वाली आगे है। बता रहे हैं। अ पर्सन अंडर मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, मतलब एक व्यक्ति जो अ, भौतिक प्रकृति के गुणों के अंतर्गत है, कैसे भक्ति कर सकता है, विच इज बियॉन्ड मटेरियल नेचर। भक्ति तो मतलब एक तरीके से गुणों से परे है ना, निर्गुण है ना। तो अब यहाँ पे निर्गुण शुद्ध भक्त के लिए बताया जा रहा है, निर्गुण, भौतिक गुणों से परे। और लेकिन हम सब तो गुणों में बंधे हुए हैं, तो कैसे एक व्यक्ति जो कि भौतिक गुणों में बंधा हुआ है, वो एक ऐसी चीज को कर सकता है जो भौतिक गुणों से परे है? प्रभु जी इसका आपने एक बार भगवद गीता में बताया था कि हम ना पहले जाते हैं सबसे टॉप फ्लोर पे, फिर हम उसके बाहर चलते हैं। तो हम नहीं, सात्विक वो जो चीज तो भक्ति ठीक है। है। हाँ। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो कि पहले सतोगुणी तक पहुंचेंगे फिर ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर पहुंचना कैसे पॉसिबल है? प्रभु जी कृष्ण कथा को अगर हम ये करते हैं, इसमें दे रखा है ना श्लोक में ओके, 12th में। और कोई आंसर इसका? अदरवाइज जो इसका अंडरस्टैंडिंग है शुद्ध वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो जो शुद्ध सत्व होता है ना, सत्वगुण से ऊपर जो शुद्ध सत्व है उसमें स्थापित होने के बाद। चलिए, मैं समझ पा रहा हूँ, आप लोग आंसर ठीक दे रहे हैं, समझेंगे भी ठीक।
लेकिन एक जो बहुत अच्छा जो स्पीकर है उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। अगर हम देखें, हम भक्ति कर रहे हैं तो अभी हमें बहुत सारी चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोगों में से कितने लोग हैं जो सुबह उठ के पढ़ते थे? हाँ ना, जल्दी से बोल सकते हैं, पहले अपनी पास लाइफ में सुबह उठ के पढ़ते थे? यस प्रभु जी। हम भी प्रभु जी सुबह ही प्रभु उठ जी के पढ़ते। सुबह तक पढ़ते थे। हरी ठीक है, पढ़ते थे। सुबह, ओके, सुबह उठ के पढ़ते थे। कई लोगों को फास्टिंग करना अच्छा लगता था पहले, इस्कॉन में आने से पहले। जी नहीं प्रभु जी, प्रभु जी। करता था। यस प्रभु जी। टाइम पे फास्टिंग। ओके, मैं एक चीज बताता हूँ। जब हम भक्ति में आते हैं, हम बहुत सारी चीजों से कंफर्टेबल होते हैं, बड़ी चीजें, कुछ चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, जैसे किसी के साथ कुछ फास्टिंग करना, सुबह जल्दी उठना, नियम का पालन करना। कुछ लोगों के अंदर वो गुण पहले से ही पाए जाते हैं, तो उनको बड़ा सही लगता है कि हाँ ये चीज तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, और भक्ति भी करवा रही है ये तो, और दैट इज गुड एक्चुअली, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अब एक तरीके से देखा जाए तो क्या यही चीज भगवान को प्रसन्न कर रही है? नहीं प्रभु जी, वो तो अपने लिए कर क्योंकि रहे ये हैं। तो आप ऑलरेडी कर भी रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको छोड़ देना है, लेकिन एक तरीके से हम इसलिए कर भी रहे हैं और हमें इसलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है। जैसे कि अगर आप एक चीज का बताइए कि एकादशी हो, अब जैसे कई लोग बड़ा दृढ़ निश्चय से, जब मैं इसको सुन रहा था तो आई वाज रियलाइजिंग कि किस प्रकार से श्याम कटोच जी इसको हमें रेफर करते हैं और किस किस भाव में हम लोग समझते हैं। जब एकादशी है से सपोज, और मान के चलते हैं कि भाई हमारे सीनियर अथॉरिटी आते हैं, कोई सीनियर वो आते हैं जिनके हम गाइडेंस में हैं, या से सपोज हमारे गुरु आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप एक काम करो, आप जो है प्रसाद पालो, और हम क्या करते हैं, निर्जला फास्टिंग करते हैं, तो क्या हम प्रसाद पा लेना चाहिए? यस प्रभु यस जी। प्रभु जी। खा लेना चाहिए प्रभु जी, जब सीनियर भक्त बोलते हैं तो। ओके, दूसरा, यही सेम सिचुएशन नॉर्मल एकादशी पे होता है और वो कहते हैं अन्न पालो, तो पा लेना चाहिए? प्रभु जी कौन कहता है, किसकी नहीं, बात कर रहे हैं, गुरु की बात कर रहे हैं? हाँ, यही सेम, अभी सेम कंडीशन पहले वाली हाँ थी ना तो कि पा, नहीं। अगर यस गुरु प्रभु कह रहे जी। हैं तो पा लेना चाहिए। अच्छा, गुरु नहीं कह रहे और कोई कह रहे हैं, अथॉरिटी कह रहे हैं, तो तब भी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। तब भी अथॉरिटी पा कह लेना रही है चाहिए, तो थोड़ा पाले। बोलते अच्छा, हैं। पा तो लेना चाहिए। आप में से कितने हरे लोग पाएंगे ये बताइए? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो परीक्षा भी तो ले सकते हैं, मतलब इस तरह से कि आपको प्रसाद, मतलब एकादशी में आप जैसे उसको परीक्षा और नॉन परीक्षा छोड़िए, आप ये बताइए आप में से कितने लोग पाएंगे? यस प्रभु जी प्रभु नहीं जी, पा पाएंगे। लेंगे अगर कहेंगे तो। अच्छा, इसी के अलावा अब अगर कोई चीज के बारे में बताया जाए कि हाँ हम कोई चीज को बहुत दृढ़ता से पालन करते हैं, जैसे कि हम कोई व्रत इत्यादि करते हैं, अब उसको बताया जाए कि ये मत कीजिए। छोड़ देंगे प्रभु प्रभु जी। नहीं प्रभु जी करेंगे। यस प्रभु जी, नहीं करेंगे। अच्छा, तो कितने लोग अभी और एकादशी, जन्माष्टमी इससे अलग फास्टिंग करते हैं? प्रभु जी करते हैं, जैसे कि करवा चौथ हो गई, हो ही होगी प्रभु अभी जी तक तो। करते हैं, लेकिन वो फैमिली के उसके लिए करते हैं, केवल कि मतलब अपनी गृहस्थ लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो फैमिली में, इस वजह से केवल, लेकिन वो भी भगवान को लेकिन यहाँ सेंटर तो में रख मना के, किया जा रहा है, सेंटर में रख के ही करते हैं। यहाँ तो मना किया जा रहा है। प्रभु जी उसके लिए अथॉरिटी से कंसल्ट तो कर लेते हैं कि मतलब ऐसा कर सकते हैं, पूछ के ही बताइए कौन करते सी हैं। अथॉरिटी ने आपसे कहा कि कर लीजिए? प्रभु जी वो मना करते हैं, बट उन्हें कंडीशन अपनी बताते हैं तो कहते हैं इट्स ओके, मतलब नहीं, उसके भगवान। बाद अथॉरिटी ने कहा रख लो। प्रभु जी मैंने तो श्याम कन्या प्रभु जी से डिस्कस भी किया था इस बारे में एक बार, तो तो प्रभु जी ने मतलब कह दिया, प्रभु जी ने कहा प्रभु जी कि ने रख लो। कहा था कि आप घर पे डिस्कस कर सकते हैं, बाकी प्रभु जी ने कहा था कि अगर ऐसी कंडीशन है कि मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आपको कंटिन्यू कर सकते हैं, बट भगवान को सेंटर में रखें। ओके, ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं शाम को प्रभु जी को ही सुनाऊंगा ये चीज को। जी प्रभु जी। ठीक है, इफ यू आर श्योर देन ओनली टेल दिस। आप श्योर है माता जी? प्रभु जी मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, यस, आपने ही बोला ना अभी।
यस प्रभु जी। प्रभु जी ने कहा है कि आप घर में डिस्कस कीजिए, अगर नहीं होता है तो आप कंटिन्यू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं मतलब प्रभु जी को कंडीशन तो घर की पता ही होती है, मतलब कि क्या है क्या नहीं है। है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, प्रभु जी ने ऐसा बोला? प्रभु जी काफी पहले डिस्कस किया था, अभी मैं रिसेंट का तो नहीं कह रही हूँ। ओके, स्टार लग गया उसके ऊपर एक। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का पर्पस है कि साधना भक्ति हैज टू बी फॉलोड अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु एंड गौरांग, है ना? कि अगर हम गुरु और गौरांग की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए साधना भक्ति कर रहे हैं, वो चीज हमें क्या लेके जाएगी? मटेरियल नेचर के बियॉन्ड लेके जाएगी, है ना? सो अब एक्चुअली में देखा जाए कि हर किसी के लिए दैट इज नॉट इजी, लेकिन उसको फॉलो करने से ही कहाँ किस किस ओर जाया जा सकता है? शुद्ध भक्ति की ओर जाया जा सकता है, ठीक है ना? तो एक्चुअली में अगर हमें देखा जाए तो इस प्रकार से ये चीज को हमें सोचना चाहिए कि जो चीजों में हम कंफर्ट, जैसे किसी सेवाओं में अगर स्विचिंग होता है, किसी और चीज में अगर स्विचिंग होता है, तो हमें लगता है कि हाँ ये सेवा तो मुझे बहुत पसंद है। जो सेवा नहीं पसंद है उसको मैं निष्ठापूर्वक करूं, तो वो हमें, वो क्या करेगी? गुरु और गौरांग को ज्यादा प्रसन्न करेगी, और वही चीज मुझे कहाँ लेके जाएगी? भौतिक गुणों से परे लेके जाएगी। सो दैट वेज इट विल लीड अस टू शुद्ध भक्ति या निर्गुण, जो यहाँ पे गुण के बारे में बताया गया है, ठीक है? 13वें श्लोक में भक्त भगवान की सेवा के बिना मोक्ष अस्वीकार करते हैं, कि अगर सेवा नहीं किया है और उसके बाद अगर ऐसी चीज कोई मतलब एक तरीके से आता है, तो उसको जो है मोक्ष को भी स्वीकार नहीं करता। और एक्चुअली में अगर देखा जाए तो भक्त तो मोक्ष को स्वीकार नहीं करते हैं, और शुद्ध भक्त की जो है कभी भी ये कामना नहीं रहती है। और इसमें 5 प्रकार के, 13वें श्लोक में 5 प्रकार के मोक्ष के बारे में बताया गया है। सालोक्य यानी कि समान लोक में निवास करना, सारिष्टि यानी कि समान ऐश्वर्य, सामीप्य दैट इज व्यक्तिगत पार्षद होना, सारूप्य समान शरीर वाला रूप, और एकत्वम यानी कि तदात्म, ठीक है ना? यानी कि भगवान में लीन हो जाना, लेकिन इंडिविजुअलिटी तब भी बनी रहती है। 14वें श्लोक में एक तरीके से देखते हैं। अब जब ये चीज है तो अब भाई एक तरीके से हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, ये भी चाहिए नहीं चाहिए, तो भाई हमें भक्ति करनी ही क्यों है? भाई मोक्ष भी नहीं ले रहे भक्त तो इसमें यही चीज को बताया जा रहा है कि इससे क्या मिलता है? हाईएस्ट स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इस भक्ति, उससे भी ऊंची है। मोक्ष तो बहुत छोटी चीज है। अस्तित्व की सर्वोच्च अवस्था भक्ति है। अस्तित्व का सर्वोच्च अवस्था क्या है? कि तीनों गुणों को पार कर जाना, और is situated in the transcendental stage like me, और attain प्रेम। तो कृष्ण प्रेम ज्यादा बड़ा है, मोक्ष ज्यादा बड़ा है? प्रेम। कृष्ण प्रेम। प्रेम प्रभु जी। इतना तो फ्रेंड है ना? ठीक है, ठीक है। सो इसीलिए मोक्ष को भी अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि दे नो कि इससे क्या करते हैं? वो भक्ति के माध्यम से वो तीनों गुणों को पार कर सकते हैं, और उससे भी इस सिचुएटेड, मतलब जो ट्रांसेंडेंटल स्टेज है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आते हैं 15वें से 18वें, भौतिक प्रकृति के तीनों प्रभाव को उल्लंघन श्री भगवान के समान दिव्य पद पर स्थित हो सकता है। किसी प्रकार से मन को शुद्ध किया, किस प्रकार से? अच्छा हाँ, दैट इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, सॉरी मैं इसको मिस करने वाला था। अच्छा वो मैंने स्लाइड में लिख दिया था। किस प्रकार से मन को शुद्ध किया जाए जिससे हमेशा भगवान के नाम रूप और गुण की तरफ आकर्षित हो, ठीक है ना? तो अब आते हैं यहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड। कैसे होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड? तो यहाँ पे सबसे पहले 15वें से 18वें श्लोक में क्या बताया जा रहा है? कि स्वधर्मेण, अपने नियत कार्य को पूरा करना। नियत कार्य में सबसे ज्यादा क्या आता है? वर्णाश्रम। मैं थोड़ा सा तेज लेके चलूंगा। नीति बिना अत्यधिक हिंसा के। अब हम लोग हिंसा करते हैं या नहीं करते? करते हैं प्रभु जी। करते हैं। करते हैं प्रभु जी। करते हैं। ओके, कहाँ पे हिंसा करते हैं हम लोग? प्रभु जी इसमें दिया हुआ है, जैसे साग वगैरह हम भी जो खाते हैं, जो है शाकाहारी हैं तब भी अन्य जीवों, क्योंकि शाकाहारी है तब भी प्लांट्स में भी तो लाइफ होती है। हाँ, लेकिन उसके लिए एक एक रूल दिया गया, जीव जीवस्य जीवनम, लेकिन दैट इज डिफाइंड फॉर द लोएस्ट एंड द मिनिमल, मतलब एक तरीके से जो हिंसा पॉसिबल हो, ठीक है? तो उसमें हमें वो चीज के लिए प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में अगर हम आते हैं, इस पे हमें हिंसा करनी ही पड़ती है, एक प्राकृतिक नियम है, किंतु हमें अंधाधुंध हिंसा नहीं करनी चाहिए। केवल उतनी ही करनी चाहिए जितने की भगवान का आदेश प्राप्त है। अर्जुन वध कार्य में लगा रहा, और यद्यपि वध करना हिंसा है तो भी उस भगवान की
श्री कृष्ण की आज्ञा से शत्रुओं का वध किया। इसी प्रकार यदि हम आवश्यकता अनुसार श्री भगवान के आदेश से हिंसा करते हैं तो वह नीति हिंसा कहलाती है। समझ गए कि भगवान जहां पे कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं कि पेड़ों के लिए हिंसा ठीक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो वो चीज अलाउड है ना। हम हिंसा से बच नहीं सकते, किंतु हमें उतनी ही हिंसा करनी चाहिए कि जितने की श्री भगवान का आदेश है। तो भगवान ने तो नहीं कहा कि जीवों को मार मार के, मतलब कि और जानवरों को मार मार के काट के हम खा दें, ठीक है ना। उसके बाद 16 में नियमित रूप से मंदिर के विग्रह का दर्शन करना, इससे क्या हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है, शुद्धिकरण ऑफ माइंड। चरण कमल स्पर्श, है ना, भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करना, पूजन सामग्री और एवं प्रार्थना अर्पित करना, ठीक है। प्रत्येक जीव को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना। अब इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखना, और हर किसी को देखना कि हाँ भाई ये आध्यात्मिक है, लेकिन इसमें यहाँ पे प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्या करेंगे, शेर को जाके आलिंगन कर लेंगे या टाइगर को जाके आलिंगन कर लेंगे कि ये भी तो आध्यात्मिक है। तो वहां से वही चीज को समझना है कि प्रत्येक जीव को आध्यात्मिक समझने का मतलब है कि मान लीजिए किसी भक्त के अंदर अगर हम देखते हैं, ऑल्दो हमें सबसे पहले अपने आप को सबसे निकृष्ट देखना चाहिए, लेकिन किसी भक्त के अंदर हम देखते हैं कि इनके एसोसिएशन में रहने से हमें क्या हो रहा है, हमारी भक्ति और नीचे आती है, इनसे ज्यादा मैं और प्रजल्पा कर पाती हूँ या कर पाता हूँ, इनके साथ में रह के क्या और डिवोटीज के दुर्गुणों को देख पाता हूँ, तो बेटर टू नॉट एसोसिएट विद देम। तो प्रत्येक जीव को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना कि यानी कि अगर हम किसी और के बारे में कुछ और भी करेंगे तो इट्स बेटर कि हम उनको उनसे थोड़ा दूर बना के रखें, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे मध्यम अधिकारी के, मतलब 17वें और 18वें श्लोक में क्या बताया जा रहा है, मध्यम अधिकारी के 5 और 9 लक्षण बताए गए। शुद्ध भक्त को चाहिए कि गुरु तथा आचार्यों का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हुए भक्ति करें, उसे दीनों पर दयालु होना चाहिए और अपनी बराबरी के व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए, किंतु उसके सारे कार्यकलाप नियम पूर्वक तथा इंद्रिय संयम के साथ संपन्न होने चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में बताया जा रहा है, भक्त को चाहिए कि वह सदैव आध्यात्मिक बात ही सुने और हमेशा अपने समय का सदुपयोग श्री भगवान के पवित्र नाम के जप में करे। ये क्या किस लिए हो रहा है, मन की शुद्धि के लिए। कई बार हमें लगता है ना कि अरे थोड़ा बहुत तो इधर उधर का चल सकता है ना साथ में, ऑल्दो मैं आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं करता, मेरे साथ भी यही स्थिति है, लेकिन अगर हमें एक्चुअल वे में यहाँ पे कई बार हमें लगता है कि ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ दिया गया, तो देखा जाए तो श्रीमद् भागवतम में हमें ये चीज क्लियर यहाँ पे ट्रांसलेशन में कपिल भगवान के इंस्ट्रक्शंस में मिलती है। उसका आचरण सुस्पष्ट एवं सरल हो, यद्यपि वह सभी के प्रति महत्वपूर्ण होता है और किसी से ईर्ष्या नहीं करता, फिर भी उसे उन व्यक्तियों की संगति से बचना चाहिए। देखिए जो बात को मैं बता रहा था वो यहाँ आ गया, जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। कई बार हमें लगता है कि अरे प्रभु जी जीव दया भी तो करनी है, तो जीव दया के ऊपर एक्चुअली में देखा जाए तो सबसे पहले अपनी जान बचानी है, उसके बाद दूसरे के लिए हम वो लायक हो जाए तब हम जीवन पर दया कर सकते हैं, ठीक है। कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारी जान पे, मतलब हमारी भक्ति हमारी आध्यात्मिकता के ऊपर दिक्कत आ सकती है, तो इट्स बेटर कि हम उससे बचने का प्रयास करें, ठीक है। 19वां श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। आध्यात्मिक उन्नति का संकेत क्या है, तो जैसे कि हमने पहले एक चीज किया था कि कंटिन्यूअस, जो कि बिना रोक टोक के चलता चला जाए, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सॉरी यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, कि अपने आप स्वतः ही क्या होगा, मन करने लग जाएगा अरे भगवान के नाम के नाम गुण रूप के ऊपर जो है हम ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। और अगर एक तरीके से देखा जाए 20वें श्लोक में इसके बारे में एनालॉजी भी दिया गया है। अब जब हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है ना, कि तो भगवान क्या करते हैं, जिस प्रकार वायु का रथ गंध को उसके स्रोत तक ले जाता है, तुरंत घ्राणेंद्रियों तक पहुंचाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति निरंतर भक्ति में सेवा अर्थात कृष्ण भावना में संलग्न रहता है वह सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब एक तरीके से देखा जाए, जिस प्रकार से एक फूल के अंदर एक सुगंध है, वो फूल आपकी रेंज में आता है तो आपको पता लग जाता है ना। जैसे कि जन्माष्टमी होती है, तो जन्माष्टमी पे एक वो मोगरा का फूल आता है, तो हम लोग जब मंदिर में सजता है तो हमें बड़ी अच्छी सुगंध आती है ना। जब तक हम मंदिर में एंटर भी नहीं किए होते तभी उसकी फूल की खुशबू आने लग जाती है। मान लीजिए इस जन्माष्टमी पे रोज का फूल लगा दिया जाए खूब सारे, तो आपको पता लग जाएगा ना कि इस बार रोज लगा है, ऐसा ही होगा। यस प्रभु जी।
यस तो सेम वेज अगर वही गुणों को, क्योंकि रोज के अंदर वो गुण है, उसी प्रकार से अगर हम उन्हीं गुणों को अपने अंदर विकसित कर लेते हैं कि जिससे कि स्वतः ही हमारा ध्यान कहाँ चला जाए, भगवान की ओर चला जाए, तो भगवान ऐसे गुण से स्वयं अट्रैक्ट होता है। ठीक है ना? तो या वह सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ठीक है? तो जब भगवान हमारी ओर आकर्षित होंगे तो हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो भगवान उसको अपने आप ही अपने पास मतलब आकर्षित करेंगे, मतलब भगवान का ध्यान उनके ऊपर जाएगा। ठीक है? फिर 20th श्लोक के बाद में अगर हम देखा जाए, एक तरीके से देखा जाए, जब हम भक्ति कर रहे हैं सब कुछ बढ़िया है, तो हमारे भक्ति के बीच में जो अवरोधक होते हैं वो कौन होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अपराध। हमारे अनर्थ अपराध, जो हम अपराध करते हैं। ठीक है ना? तो अपराध जो बताया जा रहा है वो सबसे पहला जो उसका जो जड़ है एक तरीके से, दैट इज बिकॉज ऑफ द, जब हम भक्तों की अवहेलना करते हैं, है ना? 10 नाम अपराध में पहला नाम अपराध क्या है? भक्तों की निंदा करना। प्रचार करने वाले प्रचार में मतलब जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। तो बाकियों की तो कर सकते हैं, बाकियों की कर सकते हैं नहीं? नहीं प्रभु जी, नहीं कर सकते। तो इसमें तो यही लिया गया है, जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। प्रभु जी इसमें ये कह सकते हैं कि वैष्णव अगर प्रभु जी हम दूसरों में भी अपराध शिशपाल देखेंगे। प्रभु जी, आपका शायद जो है ना कुछ एनोटेशन ऑन है, आपकी वजह से जो है ना स्क्रीन पे वो आता जा रहा है, आप इसको क्लिक मत कीजिए प्रभु जी स्क्रीन पे। ओके, हाँ क्या कह रहे हैं प्रभु? प्रभु जी जैसे कि हम इसमें ये समझ सकते हैं कि अगर हम किसी और में देखेंगे अवगुण और भक्तों में सोचेंगे कि हम यहाँ नहीं देखें, तो वहां पर देखा जाएगा कि कपिल भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हमें अवगुण नहीं देखने किसी के भी, तो हमें हर हम्म, किसी में भगवान को देखना होगा और उनको रिस्पेक्ट करना होगा। हाँ, तो वही वही गुण हमारे अंदर आ जाएगा ना। अब एक तरीके से जब वो गुण डेवलप हो गया कि हम निंदा करना, बुराई करना या कोई भी चीज को करना, तो एक्चुअली में वो गुण लॉन्ग टर्म में वो ऐसा नहीं होगा कि भक्तों के अंदर नहीं देख रहे और जो जिन्होंने जीवन समर्पित किया हुआ है, जिन्होंने कम जीवन समर्पित किया हुआ है उनके अंदर देख रहे हैं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली, है ना? और ऐसा करना भी नहीं चाहिए जितना हम समझते हैं। तो अब यहाँ पे समझते हैं अब अपराधों के कारण भक्ति में आने वाली बाधाएं और उसका सोल्यूशन भी क्या है, दोनों चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। ओके, ओके, सो 21वें श्लोक में आते हैं, 21वें और 22वें में। ठीक है ना? तो इसमें क्या बताया जा रहा है, 21 से 24वें में बताया जा रहा है कि भक्तों का अनादर करना, उनसे घृणा करना और अवमानना करना, ये भगवान को पसंद नहीं है। आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इसका फिर से जो है थोड़ा सा लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन आप 22वें श्लोक के परपट के लास्ट पैराग्राफ में आएंगे और थर्ड लाइन से पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत अच्छा यहाँ पे एक जो 22वें श्लोक का जो मीनिंग दिया हुआ है, जो मंदिर में श्री भगवान का विग्रह पूजन करता है किंतु यह नहीं जानता कि परमात्मा रूप में परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है। कि भगवान के ऑल्टर की डीटी वर्शिपिंग तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि प्रत्येक जीव में जीव परमेश्वर आदि आसीन है। वह अज्ञानी है और उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जाती है जो राख में आहुतियां डालता है। अब देखा जाए तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यज्ञ संपन्न करने हेतु मनुष्य अग्नि में घी डालता है, घी की आहुति देता है और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता है। किंतु यदि वैदिक मंत्र तथा अन्य सभी परिस्थितियां अनुकूल हो, लेकिन सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, वैदिक मंत्र भी सही कुछ चल रहा है, रीति रिवाज सब कुछ जो चीज होना चाहिए वो है, केले का पत्ता चाहिए, गंगा जल चाहिए, ये सब चाहिए, कुशाग्रास चाहिए, सब चीज है, लेकिन घी को राख में डाल दिया जाए, यानी कि बुझा हुआ है वहां पे सब कुछ और उसमें डाल दिया जाए, तो ऐसा यज्ञ व्यर्थ होता है। दूसरे शब्दों में भक्त को चाहिए कि वह किसी जीव की अवहेलना ना करे। भक्त को जानना चाहिए कि जीव कितना ही तुच्छ क्यों ना हो, कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो, भले ही वह चींटी हो, इन सब में ईश्वर उपस्थित है। अतः प्रत्येक जीव के साथ सदैव व्यवहार होना चाहिए और उसके साथ किसी प्रकार की हिंसा नहीं की जानी चाहिए। अगेन यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है? तो हम सॉरी, एक मिनट, ये आ गए हम
21, 22, ठीक है। अब 22 के बाद आते हैं हम लोग इसमें एक्चुअली में देखा जाए तो भगवत गीता के एक श्लोक में भगवान भी बताते हैं जिसमें कि भगवान समदर्शना कुछ उसमें डिस्कस कर रहे हैं। आई एम श्योर, मैं थोड़ा सा स्लिप हो रहा है मेरे दिमाग से। आप लोगों को शायद अगर ध्यान हो रहा हो तो कोई डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो इसका समाधान क्या है बेसिकली, तो आई एम सॉरी, एक थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसके बारे में। 23वें श्लोक में अगर हम देखेंगे तो सेपरेटिस्ट मतलब कि एक तरीके से फिर से अलगवाद की क्या मेंटेलिटी होती है। एक तरीके से भगवान को तो रेस्पेक्ट करेंगे लेकिन बाकी सबको डिसरेस्पेक्ट करेंगे। यह श्लोक में भूतेषु बद्ध वैरस्य, अन्यों के प्रति शत्रुता पूर्वक तथा द्विषतः परकाय, अन्य शरीर के प्रति ईर्ष्यालु, ये दो वाक्यांश महत्वपूर्ण हैं। जो व्यक्ति अन्य जीवों के प्रति द्वेष भाव या शत्रुता रखता है वह कभी भी सुखी नहीं रहता। अगर देखा जाए तो भगवान ये सोचते हैं भाई एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, जैसे नेताजी के पास गए तो नेताजी से तो बढ़िया हो रहे हैं, फिर उसके बाद जो है ना नीचे वालों को सबको ऐसे निकृष्ट समझ रहे हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया जा रहा है कि भगवान को आप क्या कर सकते हैं, डोनेशन मतलब एक तरीके से रिश्वत नहीं दे सकते। अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है तो आपको भगवान के प्रति जैसा भाव रख रहे हैं उसी प्रकार से और जीवों के प्रति भी वैसा ही भाव रखना चाहिए। भक्त को भक्ति योग संबंधी सभी नियम यथापूर्वक करने होते हैं। उसे यह जानना चाहिए कि कोई जीव कितना ही शूद्र क्यों ना हो उसके अंदर श्री भगवान उपस्थित है। भगवान को श्री भगवान की इस सर्वव्यापकता को समझना चाहिए कि भगवान सब जगह उपस्थित है, इस सर्वव्यापकता को समझना चाहिए। ठीक है। फिर 24वें श्लोक में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे भगवान ये बताया जा रहा है, हे माते, भले ही कोई पुरुष यथोचित अनुष्ठानों तथा सामग्री द्वारा मेरी पूजा करता हो, किंतु यदि वह समस्त प्राणियों में मेरी उपस्थिति अनभिज्ञ है तो वह मंदिर में मेरे विग्रह की कितनी ही पूजा क्यों ना करता हो, मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता। तो इसके बारे में भी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि प्रभुपाद जी फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में अगर हम आएंगे तो भक्त को श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए। अपने समधर्मियों का मतलब समझ रहे हैं, मतलब जो द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज के साथ मित्र भाव रखना चाहिए और अज्ञानियों के प्रति दयालु होना चाहिए। अब अज्ञानियों के प्रति हम दयालु किस प्रकार से हो सकते हैं, अज्ञानी जीवों के प्रति कृपा दिखाने हेतु प्रसाद वितरण करना चाहिए। एवरीथिंग विच इज देयर इन इस्कॉन इज एज पर द स्क्रिप्चर्स। अगर आप देखेंगे एक एक चीज शास्त्रों के अनुसार है इस्कॉन के अंदर में। ये खिचड़ी बांट रहे हैं, मजा आ रहा है बस, लेकिन अगर हम यह देखें तो शास्त्रों के अनुसार ही है कि किस प्रकार से दया की जा सकती है। जो लोग श्री भगवान पर भेंट चढ़ाते हैं उनके लिए आवश्यकता है कि अज्ञानी जन समूह को प्रसाद बांटे। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो जो कांग्रीगेशन है, जैसे ब्रह्मचारी हैं तो वो किस प्रकार से अज्ञानियों पे कर सकते हैं कि वो पठन पाठन करते हैं, ठीक है ना, पढ़ते भी है पढ़ाते भी है। उसी प्रकार से जो कांग्रीगेशनल है उनके पास देखिए चारों आश्रमों में से एक ही आश्रम ऐसा है जिसके ऊपर 3 आश्रम डिपेंडेंट होते हैं एज पर धन, एज पर लक्ष्मी। तो हमें क्या करना चाहिए, जेनरस अमाउंट में हमें डोनेशंस देना चाहिए और प्रचार कार्य में हमें हेल्प करना चाहिए। ठीक है। तो अब इसके समाधान पे आते हैं, बेसिकली व्हाट इज द सोल्यूशन। सबसे पहले 25वें नंबर श्लोक में क्या बताया जा रहा है, निर्देशित कर्म करते हुए वर्णाश्रम में भी रहना है और श्री भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करें जब तक अपने और दूसरों के हृदय में भगवान की उपस्थिति का अनुभव ना हो जाए। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली डीटी वर्शिपिंग के माध्यम से ही हम इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो दैट इज द सॉल्यूशन एक्चुअली। 26वें श्लोक में क्या बताया जा रहा है, जो व्यक्ति अपने और अन्य जीव के बीच भेदभाव के कारण थोड़ा भी भेदभाव करता है, मैं मृत्यु की प्रज्वलित अग्नि के समान महान भय देता हूं। तो ये चीज को भी समझना चाहिए। अब एक तरीके से पहले हमने देखा जीव जीवस्य जीवनम। आप लोगों के घर में मच्छर आते हैं, मच्छरों को मारते हैं नहीं मारते? तो जब तक कोशिश करते नहीं हमारे। अच्छा, मारते हैं पर मार देते हैं। अच्छा, और उसी प्रकार से कॉकरोच को कैसे करते हैं? जब तक थोड़े वो से जी उड़ा दे। आदत ही हो जाती है। अच्छा, कह रहे हैं जब जो आतताई जी हो आदत जाते हैं तो भगाते हैं। ओके। एक्चुअली में कई बार हम लोग ये देखते हैं जिस जीव को मारना जितना इजी है उतना ही हम इजीली उसके लिए हम वो प्रयास करते हैं, है ना।
अब जैसे कि कॉकरोच के लिए या कोई ऐसी चीज होती है तो उसके लिए इमिडिएटली हम क्या करते हैं, या जैसे आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, आतताई हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जिससे कि वो सिचुएशन ही क्रिएट ना हो। अगर वो सिचुएशन क्रिएट हो रही है तब उसके बाद हमें बहुत ही यथासंभव, जैसे कि आप लोगों ने कहा, वही प्रयास करना चाहिए। ऐसा ना सोचते हुए कि अरे ये तो इजीली मारा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, तो इसे हटाओ। तो वो चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए ऑलवेज। ठीक है। 27वें श्लोक में क्या बताया, अतः दान और सत्कार के द्वारा, जो चीज मैं पहले ऊपर बता रहा था वो यही चीज आ रही है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार के द्वारा तथा सभी को सम्मान दृष्टि से देखकर मनुष्य को मुझे प्रसन्न करना चाहिए, जो सभी प्राणियों में स्वयं आत्मा के रूप में स्थित है। तो आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि हमने दान दिया, हमने दिखाया नहीं किसी को, किसी ने हमारा दान देखा नहीं। तो भगवान बता रहे हैं कि दान से क्या होता हूं, मैं प्रसन्न होता हूँ। ठीक है ना। और दूसरों की ओर अगर हम सही रूप से ध्यान देंगे तो। ठीक है। फिर उसके बाद, लेकिन समदृष्टि होने का अर्थ यह नहीं है कि भक्त जीवों के क्रम के आधार पर विवेक खो देता है। अब यहाँ पे देखिए, जीवों के क्रम का आधार दिया गया है, तो उसका विवेक नहीं खोना है। ठीक है ना। और दूसरी चीज ये है कि हमें विवेक रखना चाहिए कि कब मित्रतापूर्ण व्यवहार व्यवहार करना है और कब दान देना है। ये दोनों चीजों में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। ओके। तो अब इसमें जीवों का क्रम दिया गया है, तो इसमें मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा। अब इस पे देखते हैं, सबसे पहले 28वें और 28वें से लेकर 36वें श्लोक तक अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले निर्जीव वस्तुएं। तो निर्जीव वस्तुएं कौन है, भगवान का पार्ट एंड पार्सल है या नहीं है निर्जीव वस्तुएं? है प्रभु जी। भौतिक शक्ति। कैसे हैं? उसमें तो जीवन नहीं है। प्रभु जी इसमें मतलब बता रहा है कि अगर महाविष्णु है ना तो सब इनके अंदर से मतलब निकल रहा ओ, है। आप बहुत आगे ले गए। भगवत गीता में कहाँ बताया गया है? विक्रम प्रभु, आपको पता होगा। विक्रम प्रभु लीव कर लो इसको। ओके। भगवान जी अगर आप लोगों अपरा ने, जी प्रभु जी। भगवान जी की अपरा शक्ति आती है जी। हाँ, परा और अपरा शक्ति। ठीक है। ओके। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय के तीसरा, चौथा, पांचवा श्लोक में भगवान यही चीज बता रहे हैं कि जो जितने भी जड़ पदार्थ हैं वो भी मेरी शक्ति हैं। जितने भी, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, जड़ पदार्थों में क्या आता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना, ये सब, और उसके साथ मन, बुद्धि और अहंकार, सब चीजों के बारे में बता रहे हैं, मेरी ही शक्तियां। फिर निर्जीव के बाद जीवित प्राणी, जीवित से जो जीवन के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, विकसित चेतना वाले जानवर, जिन्होंने इंद्रिय बोध विकसित कर लिया है। अब एक्चुअली दिस इज इंपॉर्टेंट कि 29 श्लोका में अगर हम देखें, आप चाहें तो देख सकते हैं, इसके सेकंड पैराग्राफ, परपट के सेकंड पैराग्राफ में जाएंगे तो देखा गया है, यहाँ यह कहा गया है कि वृक्षों में भी विकास प्रक्रिया होती है और विभिन्न प्रकार के वृक्षों को स्पर्श करने का अनुभव पाया जाता है। भाई वृक्षों में भी तो कहीं आपने किसी ने छुई मुई का पौधा सुना? यस प्रभु यस जी। प्रभु जी। उसको यस टच प्रभु करने जी, से क्या छुआ होता है? भी है। हाँ, बंद हो जाता है ना वो। उसी मुरझाया प्रकार से बहुत रहता सारे, हाँ, है ज्यादा। बहुत सारे वृक्ष ऐसे, बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं, है ना, जो रात में बंद हो जाते हैं। जैसे कमल का फूल है, दिन में खिलेगा, रात में बंद हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से, तो उनके अंदर क्या है, वृक्षों में भी स्पर्श का अनुभव पाया जाता है। यह कहा गया है कि वृक्षों की अपेक्षा मछलियां श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनमें स्वादेंद्रियां विकसित हैं। मछलियों से सर्वश्रेष्ठ मधुमक्खियां हैं, जिनमें घ्राणेन्द्रिय विकसित हैं। और सारी चीज मतलब एक तरीके से ऊपर से इवोल्यूशन प्रोसेस आ जा रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज आती है, रात्रि के अंधकार में सर्प मेंढक की लुभावनी ध्वनि सुनकर अपना भोज्य ढूंढ सकता है। अब मेंढक जो आवाज कर रहा है, देखिए यहाँ पे सारी इंद्रियों के बारे में बात किया जा रहा है। अब इंद्रियां किस प्रकार से सही यूज हो सकती हैं और किस प्रकार से गलत यूज हो सकती है, यहाँ पे ये भी समझना चाहिए कि मेंढक की जो इंद्रिय क्या है, एक तरीके से जो उसकी बोलने की वो शक्ति है। ठीक है ना। उससे क्या, किसको हेल्प मिलता है? सांप। सांप समझ सकता है कि वह वहां पर मेंढक है, और केवल उसकी ध्वनि से ही उसको पकड़ लेता है, उसको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ध्वनि से ही पकड़ लेता है। यह उदाहरण कभी कभी उन व्यक्तियों के लिए भी प्रयुक्त होता है, बहुत रेलेवेंट है, ध्यान से सुनिएगा, जो मृत्यु के लिए शब्दोच्चार करते हैं। अब ऐसे लोग कौन है? मनुष्य को मेंढक जैसी जीव हो सकती है जो शब्द उत्पन्न कर सकती है,
किंतु ऐसी ध्वनि तो केवल मृत्यु का आवाहन करती है। तो आप सोच रहे हैं कि एनीथिंग विच इज गोइंग बियॉन्ड कृष्ण एंड कृष्ण कथा, वो किसका आह्वान कर रही है? मृत्यु का आह्वान कर रही है। बहुत रेलेवेंट एग्जाम्पल है कि जिस प्रकार से एक मेंढक आवाज करेगा, सांप आसपास है तो सांप पहचान लेगा, कटाक देने से पकड़ लेगा, उसी प्रकार से मनुष्य के पास भी जीव है, हमारे पास भी बोलने की कैपेसिटी है। लेकिन अगर हम उस बोलने की कैपेसिटी भगवान से अलग करते हैं तो हम किसको आवाहन करते हैं? काल का आवाहन करते हैं, मृत्यु का आवाहन करते हैं। जीव तथा ध्वनि का सर्वोत्तम उपयोग यही है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का कीर्तन किया जाए। इससे क्रूर काल के हाथों से मनुष्य की रक्षा हो सकेगी। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने स्वाद की भावना विकसित कर ली है, जिन्होंने केवल स्पर्श की इंद्रिय विकसित कर ली है, जिन्होंने गंध की भावना विकसित कर ली है, जिन्होंने सुनने की शक्ति विकसित कर ली है, जो एक रूप और दूसरे रूप में अंतर कर सकते, मतलब ये एक के बाद एक के बाद एक आ रहे हैं, मतलब ये क्रम है, जीवों का क्रम है, जो एक रूप और दूसरे रूप में अंतर कर सकते हैं, जिनके ऊपरी और निचले दांत विकसित हो चुके हैं, जिनके कई पैर हैं, फिर उसके बाद 4 पैर हैं, फिर 4 पैर के बाद 2 पैर वाला कौन आता है जानवर? 2 पैर वाला मनुष्य। जानवर कौन है? ओके, ठीक है। फिर वर्ण आश्रम का ना पालन करने वाले मनुष्य, फिर वर्ण आश्रम को पालन करने वाले मनुष्य, फिर उसके बाद आते हैं ब्राह्मण। अब ब्राह्मण में भी कैटेगरी देखिए, ब्राह्मण जिसने वेदों का अध्ययन किया हो, ब्राह्मण जो वेदों को वास्तविक तात्पर्य जानता हो, ठीक है ना। कई बार कहते हैं ना चतुर्वेदी त्रिवेदी द्विवेदी, ये कौन है? जिन्होंने इन वेदों का अध्ययन किया हुआ है, लेकिन उसको जानते हैं नहीं, तो वो भी एक कैटेगरी अलग है कि इनके पूर्वजों ने पढ़ तो रखा है, लेकिन उसके वास्तविकता में तात्पर्य को कौन जानता है? ब्राह्मण जो ब्राह्मणवादी सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते हैं, ठीक है। अब तात्पर्य को जान गए और उसका ही शक्ति से पालन भी कर रहे हैं। जो मुक्त है ठीक है, अंडरस्टैंड दिस, जो मुक्त है अब किस प्रकार से है? और शुद्ध भक्त है। तो 35वें श्लोक पे हम जल्दी से आएंगे। ओके, एक बार 33वें श्लोक के सिर्फ उसको पढ़ेंगे हम, ट्रांसलेशन को। अतः मुझे उस व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं दिखता जो मेरे अतिरिक्त किसी अन्य में रुचि नहीं रखता और जो अनवरत रूप से मुझे ही समस्त कर्म तथा अपना संपूर्ण जीवन अर्थात सर्वस्व अर्पित कर देता है। ठीक है, तो ये कौन से श्लोक में बताया जा रहा है? 35वें श्लोक में बताया जा रहा है। फिर सॉरी, फिर 34वें श्लोक में क्या बता रहे हैं? ऐसा पूर्ण भक्त, मुक्त और शुद्ध भक्त के बारे में फिर यहाँ पे बताया जा रहा है। ऐसा पूर्ण भक्त प्रत्येक जीव को प्रणाम करता है क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास होता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर परमात्मा या नियामक रूप में प्रविष्ट रहते हैं। 35वें श्लोक के लास्ट पैराग्राफ पे हम लोग आएंगे कि अगर एक तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भक्त इस प्रकार से भक्ति तथा योग का साधन करता है उसे केवल भक्ति योग से ही परम पुरुष का धाम प्राप्त हो सकता है। ठीक है ना। तो अब लास्ट पैराग्राफ में इस चीज को श्रील प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं परपट के। यहाँ यह कहा गया है कि या तो योग विधि या भक्ति योग के द्वारा श्री भगवान तक पहुंचा जा सकता है। यह इस बात का संकेत करता है कि यथार्थ में अष्टांग योग तथा भक्ति योग में कोई अंतर नहीं है। अगर रियल सेंस में देखा जाए तो जो रियल अष्टांग योग होता है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, और भक्ति योग में जो कि हम बार बार कंपैरिजन करते हुए चल रहे थे, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों का लक्ष्य श्री भगवान विष्णु है। किंतु अब समझने वाली बात है, योग जो हम आजकल मार्केट में सुनते हैं, आधुनिक युग में एक नवीन योग पद्धति का निर्मित की गई है जो शून्य तथा निराकार को लक्ष्य बनाती है। इस पे ध्यान कीजिए, क्या चीज पे ध्यान करना है? दैट इज नॉट शून्य पे ध्यान कीजिए, या भगवान शून्य है, कोई भी चीज के बारे में बताते हैं। वस्तुतः योग का अर्थ है श्री भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान। पिछले चैप्टर में याद है, हम एक एक भगवान के अंग पे जो है जो एक योगी होता है वो क्या करता है? अपना ध्यान को केंद्रित करता है। यदि प्रमाणिक निर्देश के अनुसार योगाभ्यास किया जाए तो योग तथा भक्ति योग में कोई अंतर नहीं रह जाता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब 36वें श्लोक में क्या बताया जा रहा है? छत्तीसवें श्लोक में बताया जा रहा है, यह पुरुष जिन तक सॉरी मेरे को यहाँ ले लेना चाहिए था। यह पुरुष जिन तक प्रत्येक जीव को पहुंचना है उन श्री भगवान का शाश्वत रूप है जिसे ब्रह्म और परमात्मा कहलाते हैं।
ठीक है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भगवान के तीन, एक्चुअली भगवान का रियलाइजेशन होता है तीन रूपों में होता है। सबसे पहले किसमें, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानेति, ठीक है ना। तो ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में यहाँ तक रियलाइजेशन हो जाता है। अब उसके बाद में यहाँ पे काल के बारे में चर्चा किया गया है 37 से लेके 45वें श्लोक में। अब क्या कहते हैं, जो माता देवाहुति का छठा प्रश्न था कि एक तरीके से 5वें प्रश्न में क्या पूछा गया था कि भक्ति योग के बारे में विस्तार से बताएं। छठे प्रश्न में पूछा था कि काल के बारे में बताएं। और 7वें प्रश्न में पूछा था, प्रभु जी म्यूट कर लीजिएगा शीशपाल प्रभु जी। और 7वें प्रश्न में पूछा था कि संसार के बारे में बताएं, संसार चक्र के बारे में। अब एक तरीके से इसको मैं थोड़ा सा जल्दी, और इसमें ज्यादा लेने के लायक है नहीं, ओके, एक ये छोटा सा रेफरेंस आया था काल के लिए ही। तो ये विदुर नीति में बताया गया है, काला प्रचति भूतानि काला संहरते संहरते प्रजा काल सुप्तेषु जागृति कालो ही दुर्कृति। काल सभी जीव को बदल देता है, सामान्य मानवों का संहार करता है, सारे निद्रिष्ट को एक समय ही नहीं, सारे एक तरीके से जब सब सो रहे होते हैं तो सिर्फ कौन जागृत रहता है, सिर्फ काल ही जागृत रहता है, और काल पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल है। ये किस समय बताया गया है, जब जिस समय महाभारत में इतना बड़ा नरसंहार हुआ और उसके बाद जो है जितनी भी विधवाएं थी, है ना, वहां पे तो वो सारी किसके पास आई, विदुर जी के पास आई। तो विदुर जी ने उनको पैसिफाई करने के लिए ये श्लोक को बोला था कि जिसमें कि एक तरीके से ये बताया गया था कि काल को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, उस पर काबू को आना सब जीवों को, और एक ना एक दिन ये होना है ना। समय मानवों का संहार करता है और निर्दिष्ट समय ही मतलब जिस समय सब सो रहे होते हैं उस समय कौन सिर्फ क्या चल रहा होता है, काल चक्र ही चल रहा होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से 37वें श्लोक पे अगर हम जाते हैं, अच्छा 37वें से लेकर 45वें तक पांच चीजों के, एक मिनट सॉरी, हाँ, पांच चीजों के ऊपर मुख्यतः चर्चा हुई है, उसको मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा। तो पहली चीज है, विभिन्न भौतिक रूपांतरों को उत्पन्न करने वाला काल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ही अन्य रूप है ना। तो अगर हम देखा जाए कि एक श्लोक आता है ना, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, क्या है, धीरज तत्र न मुह्यते, सॉरी मैं स्टार्टिंग के लिए, देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरज तत्र न मुह्यते। आप समझ रहे आए तो वैसा व्यक्ति धीर कैसे होता है, क्योंकि जो ये काल है ये भगवान का ही रूप है। जो धीर व्यक्ति है वो ये समझ पाता है ना। आप लोगों में से अगर हम लोग सच में ये चीज को देखें, अगर हमारे पास अभी फोटोग्राफी की टेक्नोलॉजी ना हो और हमें अपने बचपन के बिल्कुल पैदा हुए का फोटो, या अगर हमारे 1 साल 2 साल 3 साल का फोटो अगर हमें दिखाया जाए, क्या हम अपने आप को पहचान पाएंगे? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु हल्ले जी। सब लोग ठीक है, मैं जल्दी देता हूँ, ठीक है ना। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि काल तथा भगवान एक ही है, वह काल से भयभीत रहता है। तो अब एक तरीके से यहाँ पे समझना चाहिए कि अब जो व्यक्ति ये नहीं समझता कि भगवान के, उसके अंदर क्या रहता है कि वो व्यक्ति काल से भयभीत रहता है। इसका एक तरीके से भिन्न दर्शनम यहाँ पे बताया गया है कि जो कनेक्शन नहीं देखते भगवान में और उस काल के अंदर में। इसीलिए बताया जाता है कि जिस समय एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस समय क्या होता है, उसको 42,000 बिच्छू काटते हैं। 42,000 बिच्छू के बारे में आप सब लोग जानते हैं, डीवाईएस में आप लोगों ने सुना हुआ है। दूसरी चीज, वो भगवान को नहीं समझ पाता कि वो भगवान का ही रूप है काल। और उसी के विपरीत, मतलब अगर एक साधारण व्यक्ति के बारे में देखा जाए तो इतना भयभीत हो जाता है कि वो मृत्यु के समय अपने मलमूत्र का भी त्याग कर देता है। तो दैट शोज द भय। उसी के विपरीत अगर हम देखें भक्तों के साथ में, किसी ने जो लास्ट मोमेंट का वीडियो है शिला प्रभुपाद का, वो देखा है आप लोगों ने? यस प्रभु जी, देखा है। जिस समय प्रभु जी। प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं कि भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, हिज प्रवचन ही होलीनेस। दे रहे थे प्रभु जी। हाँ, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज को आप देखिए, उन्हें पता है कैंसर का लास्ट स्टेज है, तब भी क्या कर रहे हैं, भगवान के गुणगान कर रहे हैं, मतलब हंस रहे हैं, गा रहे हैं, जोर जोर से गा रहे हैं कि भगवान अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। दैट इज मेरे लिए और क्या है, आपके पास आने का और ज्यादा चांस है ना। उसी प्रकार से परीक्षित महाराज, जब काल आया पता चल गया 7 दिन बाद, ओहो अब तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई, उन्होंने उसको क्या किया, और अच्छे से अपॉर्चुनिटी लिया कि अरे अच्छा हुआ, चलो अब ये समय आ गया, मुझे पता तो चल गया, अब मैं 7 दिन तक क्या करूंगा, कथा का श्रवण करूंगा। उन लोगों के अंदर कोई वो था, भय था,
नहीं नहीं प्रभु जी। प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। तो इसीलिए भगवान के भक्तों को एक और बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अभय। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रहे। ठीक है ना? यह भगवान विष्णु ही है जो प्रत्येक जीव को दूसरे जीव के द्वारा संहार कराने के कारण है। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? 38वें श्लोक पे अगर हम जाएंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान श्री विष्णु काल स्वरूप हैं तथा समस्त स्वामियों के स्वामी हैं। वे प्रत्येक जीव के हृदय में प्रवेश करने वाले हैं, वे सबके आश्रय हैं और प्रत्येक जीव को एक दूसरे से द्वारा संहार कराने के कारण है। अब किस प्रकार से कारण है, इसको अभी हम थोड़ी देर में और समझ जाएंगे, है? और फिर चौथे में क्या बताया जा रहा है? नियम सभी पर लागू होता है, भक्त हो या अभक्त, परंतु भक्त के लिए संसार चक्र का विनाश होता है। अगर देखा जाए कि ये जो लॉ है ये सब चीज के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन जो अभक्त होता है वो क्यों डरता है कि मेरे शरीर का नाश हो जाएगा, यानी कि सब कुछ का नाश हो जाएगा। और उसके विपरीत एक भक्त क्या सोचता है कि अरे अच्छा हुआ, चलो ठीक है, अब मेरे क्या हो रहा है इस संसार चक्र का, यानी कि जब एक भक्त इस भौतिक जगत से जाता है, तो इसीलिए अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे आचार्य क्या बताते हैं, तिरोभाव दिवस को भी पूरा किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा सकता है, जाता है, जैसे कि आविर्भाव दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। कई बार देखने में क्या कहते हैं, बड़ा ही अचंभा सा लगता है कि ये सब चीजें क्या हो रही है। काल हर किसी को भय से नियंत्रित करता है, देवता, पेड़ पौधे, नदियां, समुद्र, आकाश, जो भी अगर हम नेचर में देखें। अगर एक तरीके से देखा जाए कि अब ये भयभीत शब्द क्यों आया, भय क्यों कहा गया, एक बार इसको शीर्षपाल प्रभु जी भी लास्ट क्लास में पूछ रहे थे। तो एक तरीके से देखा जाए, एक बच्चा एक स्कूल क्यों जाता है? वो अपने कहीं ना कहीं पेरेंट्स के या टीचर के भय से जाता है ना? एक जनरल स्टेटमेंट अगर हम देखें तो एक व्यक्ति नौकरी चाकरी क्यों करता है? क्योंकि उसको अपना क्या करना है, एक भय है कि अगर मैं नौकरी चाकरी नहीं करूंगा, सही से नहीं कमाऊंगा, तो मुझे क्या होगा, मेरे घर में दाना पानी नहीं आ पाएगा। एक व्यक्ति खाता पीता क्यों है? अपनी बॉडी को मेंटेन क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं ये चीज नहीं करूंगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली हेल्थ डिटेरोइट हो जाएगी। एक व्यक्ति अच्छे से सोने की प्रयास क्यों करता है? तो ये कहीं ना कहीं एक भय है। उसी प्रकार से यही भय जब एक प्राकृतिक रूप में देखा जाए तो हवा चलती है, मतलब जो भी सारी चीजें हैं, कि वो भय के माध्यम, काल के भय के माध्यम से ये सारी चीजें अपने प्रॉपर ढंग से कार्य करती हैं। अब 41वें श्लोक पे आते हैं। मैं शुरू में थोड़ा ज्यादा समय लग गया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भय से वृक्ष की लताएं, जड़ी बूटियां तथा मौसमी पौधों और फूलों अपनी ऋतुओं में फूलते हैं, फलते हैं। मतलब सारी चीजें जो सही से कार्य करते हैं ना, वो काल के भय से करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भय से नदियां बहती हैं और सागर कभी भी भरकर बाहर नहीं बहते। ये भी बहुत समझने वाली बात है। सागर इतना ज्यादा वास्ट है कि वो कभी भी ओवरफ्लो नहीं हो रहा, देखिए, है ना? अपनी ही बाउंड्री में बना हुआ है। और उनके भय से ही अग्नि जलती है और पृथ्वी अपने पर्वतों सहित ब्रह्मांड के जल में डूबती नहीं है। हम लोग अपने हाथ में कुछ बहुत भारी भरकम चीज को पकड़ लें, उठा लें, तो हम बहने लग जाते हैं, धंसने लग जाते हैं, नहीं लग जाते हैं? मतलब अगर हम किसी ऐसी फ्रेजाइल उस पे हो, तो उसी प्रकार से अगर हम जो संसार का जो जहाँ पे अगर हम ये पृथ्वी फ्लोट कर रही है, इतने पेड़ पौधे, इतने पर्वत, सारी चीजों का भार है, लेकिन तब भी पृथ्वी वहीं की वहीं बनी रहती है। पूर्ण पुरुषोत्तम, 43वें श्लोक पे आ गए हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नियंत्रण में ही अंतरिक्ष के आकाश समस्त लोगों को स्थान देता है, अदरवाइज वो स्थान भी न दे। जिनमें असंख्य जीव रहते हैं, उन्हीं के नियंत्रण से सकल विराट शरीर अपने सातों कोशों सहित विस्तार करता है। ठीक है। और यहाँ पे ये बताया गया था, जैसे ऊपर बता रहे थे ना, जो व्यक्ति ये नहीं जानता, सॉरी, थर्ड पॉइंट जो था, ये भगवान विष्णु ही है जो प्रत्येक जीव का दूसरे जीव के द्वारा संहार कराने का कारण है। वही चीज को यहाँ पे 44वें श्लोक में बताया जा रहा है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भय से ही भौतिक प्रकृति के गुणों के अधिष्ठाता देवता सृष्टि, पालन तथा संहार का कार्य करते हैं। इस भौतिक जगत की प्रत्येक चर तथा अचर वस्तु उनके ही अधीन है। इस चीज को समझना चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो सुनने में ये लगता है कि फॉर क्रिएशन कौन है? ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी कहाँ से आते हैं? भगवान के, भगवान की नाभि से। हाँ, गर्भोदक भगवान के में कमल नाभि नाभ से। से आते हैं, है ना? तो और भगवान विष्णु भी देखा जाए तो अगर हम देखते हैं तो भगवान विष्णु कहाँ से आते हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु कहाँ से आते हैं? मतलब ताड़ना जो, तो एक्चुअली में वहां से एक्सपेंशन होता है, लेकिन सबके कारण कौन है? भगवान विष्णु है। उसी प्रकार से महेश यानी कि भगवान शिव भी भगवान से ही आते हैं। तो तीनों के कारण कौन हुए? तो यहाँ पे परपट में एक लाइन में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि निस्संदेह देवता ही इस ब्रह्मांड के भीतर
समस्त स्थावर एवं जगन पदार्थ पर नियंत्रण करते हैं, किंतु इन सब के ऊपर परम नियामक श्री भगवान ही है। ठीक है। और उसके बाद लास्ट श्लोक का 45वें श्लोक में आते हैं, इसका बस मैं ट्रांसलेशन पढ़ूंगा, सॉरी परपट पढ़ूंगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधित्व अच्छा काल भी, मतलब जिसका इस तरीके से शाश्वत काल ना आदि है ना अंत है, शाश्वत काल का ना तो शुरुआत है ना कोई अंत है, वह इस बात की संसार के सृष्टा श्री भगवान का प्रतिनिधि है। ये सब अब हमें समझ जाना चाहिए। वह इस दृश्य जगत का अंत कर देता है जो एक को मारकर दूसरे को जन्म देता है, इसका सृजन कार्य करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इज, इसी प्रकार मृत्यु के स्वामी यम को भी नष्ट करके ब्रह्मांड का विलय कर देता है। तो यहाँ पे एक्चुअली में देखा जाए तो एवरीथिंग को यहाँ पे क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय करके, और उनको भी विलय कर देता है। कौन है? मतलब एक्चुअली में ये युवराज। 4 क्वालिटीज हुई हैं कि जिसमें 4 नहीं बल्कि अव्यय, जिसमें कि टाइम इज अनचेंजिंग, अनादि जिसका ना अंत है, ना आदि है, आदिकृत जिसके कारण से हर कोई जन्म लेता है, और अनंतः जिसका कोई अंत नहीं है, और अंतकरः जिसका मतलब यानी कि डेथ, जिसके कारण से हर चीज का अंत हो जाता है। इवन किसका अंत हो जाता है? मृत्यु के स्वामी का भी अंत हो जाता है। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। हरि हरि बोल बोल। I'm sorry, हरि थोड़ा सा बोल। लेट हो गया। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। बहुत अच्छे से प्रोजी समझाया पूरा प्रभु वर्थ जी इट था आपने। प्रोजी। काफी लंबा भी था प्रभु जी, फिर भी आपने 1 घंटे में कर ही दिया, 1 डेढ़ घंटा लग गया।